सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब क्लास में आज का हम लोग डिस्कस करने वाला है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है इसको थोड़ा सा पहले शॉर्ट में बताऊंगा आप लोगों को, और बताने से पहले आप लोग से पहले जानना चाहूंगा कि आप लोग क्या जानते हैं उसके बारे में, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होगा जो भी वो सब चीजें। उसके बाद हम लोग कुछ दिखाएंगे उसमें इंपॉर्टेंस क्या चीज है कंजक्शन। और ये चीज हम सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं, नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, अगर सीख जाएंगे तो क्या होगा, ये सब चीजों को भी डिस्कस करेंगे। इसका बेनिफिट्स आपको पता चलना चाहिए ना, एडवांटेज। अब कोई भी चीज को अब उसका एडवांटेज पता होता है तो करने में मजा आता है, ऐसे में तो चीजें बोरिंग लगता है। क्यों कर रहे हैं, कोई पर्पस ही नहीं पता तो क्या मतलब है। ऐसे में कहीं जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं पता नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा ना। तो वहां पास जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं उसका रीजन भी पता होना चाहिए, तो चीज करने में मजा आता है। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसको क्यों पढ़ेंगे, इसका रीजन पहले जानते हैं, समझते हैं। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि प्रीपोजिशन कंप्लीट हो गया क्या ऐसा करके, तो आप लोग को तो खुद पता है, अभी आप लोग का प्रीपोजिशन बचा हुआ है और उसको सीखना बाकी है, प्रैक्टिस करना बाकी है। तो उसमें और क्लासेस लगेगा ऐसा नहीं है, क्लास हट गया ऐसा नहीं ना। ठीक है, जो बेसिक जो प्रीपोजिशन था उसको आप लोग को कंप्लीट कराया हूँ, उसमें आप लोग को प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा, और उसके बाद उसमें आप लोग को पकड़ बन जाएगा कुछ टाइम बाद। तब तक कंजक्शन भी अच्छा खासा है, इसको भी समझेंगे, इसको यूज करेंगे और इसका देखेंगे। अब आप लोग को देखे होंगे, जब आप जो भी अपने से अगर यहाँ पास से अपने से सीखने के लिए देखे होंगे, उसका लिस्ट बहुत सारा मिला होगा पहला चीज। ठीक है, और सब एक दूसरे को कंफ्यूज कर रहे होंगे। तो हम लोग रीजंस क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब देखते हैं ना इतने सारे नंबर्स और सबको एक साथ कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो दिक्कतें होती है इस वजह से। और इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान तरीके से है, और इसका मतलब कैसे याद करते हैं वो भी सिखाऊंगा आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए, उसका यूज कैसे करना है ये भी चीज है। ठीक है ना। तो मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि कंजक्शन मतलब बहुत ही टफ है, बड़ा आसान है ना। इसको समझना बस रहता है और अपने सेंटेंस में रियल लाइफ में यूज करना रहता है। इससे भी पहले यूज करते होंगे आप लोग, अभी पढ़े नहीं है उससे भी यूज करते आ रहे होंगे। ओके, डेफिनेटली करते हो, कहीं ना कहीं पास करते रहते हो, आपको पता नहीं है लेकिन करते हो। तो अब इस टाइम पे बस पता चल जाएगा, हाँ ये करते हैं ये करते हैं, और कुछ चीजें नहीं पता होगा तो अभी पता चलेगा। और ये सब कंजक्शन या फिर प्रोपोजिशन अगर आपको फुल मात्रा में देखना है तो कौन सा वाला चीज में ज्यादा मिलता है बता देता हूँ आपको। अगर न्यूज़पेपर देखोगे ना आप, कोई भी न्यूज़पेपर में बहुत लिखा रहता है। मैं 6 महीने तक न्यूज़पेपर मंगाया था तो मेरे को अच्छे से आइडिया है कि मतलब मैं हर एक टेक्निक को अप्लाई करके देख चुका हूँ अपने लाइफ में। जो भी तरीका, मतलब लोग बोलते हैं ना कि ऐसा करने से सीख जाते हैं, चलो ठीक है करते हैं ऐसा करके। मैं अब सुनने और समझने से मतलब मैटर नहीं रहता उतनी तक, मैं उसको करके देख लेता हूँ ना, चेक कर लेता हूँ कि क्या होता है ऐसा करके। तो हर एक चीज को अप्लाई करके देख चुका हूँ, बहुत सारी चीजों को। अभी भी बहुत सारी चीज को ट्राई करते रहता हूँ, अलग अलग चीजें कि कैसा अगर ऐसा करने से क्या होता है ऐसा करके। तो आप लोग को भी वही बोलना चाहूंगा, कोई ऐसा ट्रिक नहीं है शॉर्टकट कोई। अगर आप सोचते होगे कि 1 महीने में 2 महीने में सब चीजें सीखा जाएगा, तो ऐसा कुछ शॉर्टकट कोई मतलब मेरे को तो मिला नहीं है अभी तक ट्रिक। हाँ लेकिन ये बोल सकता हूँ कि प्रैक्टिस कर, अब स्टेप बाय स्टेप सब चीज को सीखते जाते हो तो आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बाद। और आपको अलग अलग तरीके का, हर एक तरीके का प्रैक्टिस अप्लाई करना होगा, एक दो तरीके से वो काम नहीं चलने वाला। ओके, एक से बोर हो जाता है दूसरा करो ट्राई, दूसरे से बोर हो जाता है तीसरा करो, क्योंकि प्रैक्टिस करने का ऑप्शन बहुत सारा है। अगर आपको नहीं पता है तो आइडिया बहुत सारा दे सकते हैं, ऐसे भी ऑलरेडी बहुत सारे अभी तक आइडिया मैं दे ही चुका हूँ कि कैसे कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है अपने से ऐसे करके। तो मेन वही रहता है जी, जितने भी अपना टाइप्स बताऊंगा ना, और भी मतलब प्रैक्टिस का आगे भी वो अलग अलग रहेगा। अब आता है कंजक्शन की क्लास पे। कंजक्शन में आप लोग को पहले पीडीएफ ओपन करके दिखा देता हूँ कि क्या होता है कंजक्शन, इसमें डिस्कस कर लेते हैं ना। ऐसा आज कौन सा टाइम मेरे को वो मतलब ये याद नहीं है। सर संडे। संडे है, ओके। कुछ स्पेशल रहता है क्या आप लोगों का संडे वनडे ऐसे कुछ? वीडियो को ऑफ नो कर सर। दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए, तो वीडियो ऑफ है ना, ऑफ कर दिया हूँ। आप लोग को दिख रहा हूँ क्या? नो पीडीएफ दिख रहा है? तो अब इस पीडीएफ में थोड़ा सा कुछ चीजें हैं, इसको डिस्कस करते हैं, शॉर्ट में बताते की कोशिश करते हैं। तो इसका नाम को पहले डिस्कस करते हैं, कंजक्शन। इसका नाम जो पड़ा है, इस नाम में क्या छिपा क्या है, इसको समझते हैं ना। और ज्यादातर आपको देखने मिलेगा, जो भी आपको कंजक्शन का बात जो कर रहा हूँ ना, ये या तो एक वर्ड्स को जोड़ने का काम करेगा या फिर सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। दो चीज को बोल रहा हूँ,
या तो वर्ड्स को जोड़ने का काम करेगा, शब्दों को, या फिर वाक्यों को, सेंटेंसेस को, एक से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना? जोड़ने का काम करता है मतलब ये क्या कहलाएगा? ये लिंकर कहलाएगा। लिंक कर रहा है चीजों को, ऐसा लिंक कर रहा है, ऐसे बांध के रख रहा है। ओके। या फिर ज्वाइंटर है, ज्वाइन करके रख रहा है चीजों को। ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि कनेक्ट कर रहा है चीजों को। कनेक्ट मतलब इसी को बोलते हैं कंज्वाइन, ऐसे करके। तो अब हमको ये तो समझ आ गया कि कंजक्शन का काम क्या है, एक शॉर्ट वर्ड में बता दिया हम, समझाने की कोशिश करूँ तो। और ये अपना क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है ये भी, जैसे कि नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वो सब था ना, वैसे ही ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच अब आप लोग को याद नहीं आ रहा हो तो मैं आप लोग को फिर से याद दिला देता हूँ। देखो यहाँ पास ग्रुप में वर्ड्स हैं, सेंटेंस है एक नीचे में, इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में ऐसे तोड़ते जाते हैं, तो यही कहलाता है आपका। अब हम लोग देखते हैं फिर इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, हर एक पार्ट का हम लोग नाम को देखने की कोशिश करते हैं। कुछ न कुछ नाम होता है, उस नाम को हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच में कौन सा पार्ट में अब कंजक्शन यूज हो रहा है उसको कैसे पहचाने, और कंजक्शन का काम क्या है उसको कैसे पहचाने। जैसे कि हम लोग नाउन को पहचान लेते थे ना, यहाँ पर टू लिखा है, टू क्या है, एंड लिखा है क्या है, टू लिखा है क्या है, मेक लिखा है वो क्या है, फोर लिखा है वो क्या है, ऐसे करके अब इसमें हम लोग डिवाइड करते हुए सीखते हैं तो हमको पता चल जाता है जी। वैसे ही अब यहाँ पर समझते हैं कंजक्शन का मेन काम को मैं आप लोग को समझाता हूँ ना। तो इसके नाम को और थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूँ मैं। थोड़ा सा पेंसिल चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को तो सेम कलर दिखता है, पेंसिल भी चेंज करता हूँ तो ब्लैक ही दिख रहा होगा आप लोग को, है ना? यस सर। तो यहाँ पास इधर जो लास्ट वाला जो पोर्शन जो है कंजक्शन, जक्शन करके दिख रहा है ना एक वर्ड। जक्शन मतलब क्या होता है? आप लोग कौन से यहाँ पे इस वर्ड को कहाँ पास सुने हो बताओ, जक्शन करके। अच्छा फिर से बाकी लोग गैप हो गए जी, 3 लोग बस ज्वाइन हुए, बाकी लोग तो ऐसा है नहीं। चलो ठीक है, वो लोग बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे, आज संडे मना रहे हैं, कुछ होगा स्पेशल या फिर क्लास। हाँ यहाँ पास जक्शन करके दिख रहा है, उसको बताओ जक्शन कहाँ सुने हो इस वर्ड को। सर एक प्रकार का स्थान जहाँ पर कोई रूट निकलता है सर। तो रेलवे स्टेशन में ज्यादा सुना है ना, यस सर। वहां पास बहुत सारे ट्रेन मतलब एक्सचेंज होते रहता है, बहुत सारे पटरी आकर जुड़ा रहता है, उस वाले केस में जंक्शन है ऐसे बोलते हैं। रायपुर जंक्शन, बिलासपुर जंक्शन, दुर्ग जंक्शन, ऐसा अलग अलग जंक्शन होता है। हाँ तो अब इससे आपको समझ आ रहा है जब मतलब कि जोड़ने का काम करते हैं इस जगह, ऐसा है। एग्जाम्पल्स को देखते हैं, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करता हूँ मैं पेज को। 2 and 2 make 4, 2 और 2 क्या बनाता है? 4 बनता है ना। 2 और 2 क्या बनता है? 4 बनता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 और 2, एक 2 वर्ड यहाँ पास लिखा हूँ, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कंजक्शन कर रहा है। यहाँ जो बीच में जो है ना एंड, वो क्या काम कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है सेंटेंस को। एंड क्या हो गया अपना? कंजक्शन हो गया जी। आई विल आइदर रीड और राइट अ बुक, या तो मैं बुक पढ़ूंगा या फिर लिखूंगा, ऐसे बोल रहा हूँ ना, या तो पढ़ूंगा या लिखूंगा। तो आइदर और करके जो दिख रहा है, ऐसे आइदर और को आप तो पहले से ही जानते हो, स्कूल टाइम से ही मिल चुके हो, एंड को भी पहले से जानते हो, बहुत बार यूज करते रहते हो। तो यही तो है कंजक्शन, कंजक्शन कुछ थोड़ी ना है। नीचे वाले सेंटेंस में चलते हैं। आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन यूर क्लास, मैं भी आपका क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, ऐसा करके है। तो ऑल्सो करके है, भी, मैं भी। तो यहाँ पास वर्ड जो है, तो ये सब क्या है? आपका कंजक्शन है। समझ आया जी? कितने लोग को समझ आ गया? तीनों में से हैंड राइज करके बता सकते हो। अभी कंजक्शन को थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश किया हूँ। ये चेहरा आप लोग पहले भी यूज करते हो, पहले भी जानते हो, इससे भी पहले यूज कर चुके हो। ऐसे बहुत सारे कंजक्शन है जो आप यूज कर चुके हो, बस ये कंजक्शन है करके नहीं जानते रहे होगे, लेकिन यूज तो किए होगे, मेरे को पता है। हिना आपने किए थे
यस सर। ठीक है जी। तो आपको अब मैं कुछ लिस्ट दिखाना चाहूंगा कंजक्शन का, जो चेहरा जो रहता है नॉर्मल, जो हम लोग यूज करते ही रहते हैं, जो बेसिक सा ग्रामर में हम हर बार यूज होते रहता है, बहुत सारी जगह देखने मिलता है और हम लोग को पता नहीं होता है, जाने अनजाने में हम यूज करते रहते हैं। और कभी कभी कुछ चीजों में शकल सेम देखने मिलेगा, किसका? प्रीपोजिशन का और कंजक्शन का। कुछ केसेस में बोल रहा हूँ, हर केसेस में नहीं। क्या चीज देखने मिलेगा? उसका शकल सेम दिखने मिलेगा। जैसे कि एक मेरे को याद आ रहा है अपने माइंड में भी, फोर आपको प्रीपोजिशन में पढ़े हैं हम लोग, कंजक्शन में भी देखने मिलता है। ऐसा कुछ कुछ चीजें होता है, हर चीजें को नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ कुछ जगह कुछ कुछ चीजें देखने मिलेगा, जो कि आप लोग को कंफ्यूज भी कर सकता है। बट आपको यूज करने का तरीका अगर आपको पता चल जाए, इसका यूज कैसे करते हैं करके पता चल जाएगा, तो आप उससे सेंटेंस खुद से बनाना शुरू कर दोगे। मतलब अपने लिए सेंटेंस बनाना शुरू कर दोगे। जैसे कि आप कुछ भी लिखना चाहते हो, कुछ भी अपना खुद का बातें को लिखना चाहते हो, उसको अगर आप लिखोगे तो वहां पास अगर यूज करना सीख गए तो आपको पता चल जाएगा कि कब मेरे कंजक्शन यूज करना है, कब प्रीपोजिशन। शकल सेम रहेगा लेकिन यूज करने का तरीका आपके माइंड में क्लियर रहेगा। ओके। तो इस चीज को हम लोग को प्रैक्टिस इसी वजह से सेम वाले तरीके से करना है। आपको देखना है कि आपको इस चीज को किस लिए सीख रहे हैं, उसी में प्रैक्टिस कर लो। अगर आप कोई एग्जाम के लिए सीख रहे हो तो एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर लो जी। एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कहने का मतलब है कि उसका प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन निकालिए, इस टॉपिक को उठाइए और सॉल्व करो क्वेश्चन को बैठकर। रूल सीखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, रूल सीखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप चाहते हो कि अपने बातों को मेरे को लिखना है, अपने मर्जी से कम कुछ चीजें लिख, जो मैं चाहता हूँ उसको पूरा, जैसे हिंदी में लिखता हूँ वैसे इंग्लिश में भी लिख पाऊँ, आपके मन है तो आप लिखने में अप्लाई करो। फिर एक हिंदी में पेज लिखे हो, उसको आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट वाला चीजें सोच रहे हो ना, तो हिंदी में पेज लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट इंग्लिश में पेज लिखो। अब उसमें थिंक करो, सोचो, अब लिखो। अब कैसे लिखोगे? अब रूल्स जानते हो, उस रूल को अप्लाई करो, और जो प्रीपोजिशन जानते हो उसका भी यूज करते चलो, आपको पता चलते जाएगा। वैसी कंजक्शन जो जो पता है उसको यूज करो और लिखते चलो। अगर आपको यूज करना है बोलने में, अगर आप चाहते हो मैं इस चीज को किसके लिए सीख रहा हूँ, बोलने के लिए सीख रहा हूँ, तो आपको डायरेक्ट बोलने में भी अप्लाई करना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा, अच्छा ये वाला प्रीपोजिशन कैसे बोला जाएगा अपने, अगर मैं बोलना चाहूंगा अपने लाइफ में, तो बस कॉपी में लिख कर नहीं, मैं इसको सच में बोलना चाहता हूँ, अपने कहीं पास किसी के साथ बात करूंगा तो कैसे बोलूंगा, इस प्रीपोजिशन के यूज कैसे करूंगा, या फिर इस कंजक्शन के यूज कैसे करूंगा किसी से बात करते हुए। तो आपको वैसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है अजय, आप कैसे यूज करना चाहते हो, आप मेरे को बताइए। सर बोलकर। बोलकर। तो प्रैक्टिस भी कैसा करना पड़ेगा? बोलकर ही। यस सर। हिना, आप कैसा यूज करना चाहती हो? सर पहले तो लिख कर ट्राई करूंगी, हम्म, फिर बोलने में। फिर बोलने में। ठीक है, तो यहाँ पास ध्यान देना एक चीज है ना, मैं आपने क्या बोला, हिंदी में बोले एक वर्ड यूज किए फिर ऐसा करके, तो फिर को क्या बोलते हैं जी इंग्लिश में, पता है क्या आपको? नहीं। यही कंजक्शन है, बताऊंगा, आएगा, इसका भी नंबर आएगा। ठीक है ना हेमलाल? बता दो हेमलाल, क्या बोलते हैं इसको? आपने तो देखे हो क्या जी? मतलब अपन सुना रहा हूँ ऐसे, तो देखे होगे। ओके, कोई नहीं। तो धीरे धीरे चीजें आएगा, आपको समझ आ जाएगा कि क्या है, किसको कैसे यूज करते हैं, कहाँ पर किसका सेंस आता है, सब पता चलते जाएगा। लेकिन एक चीज और मैं एड ऑन कर देता हूँ यहाँ पास। एड ऑन क्या चीज है? आपको माइंड से क्लियर रहो कि सभी चीज के लिए सीखना है। क्या आप नहीं चाहते क्या इसको लिख कर सीखना, इसको बोल कर सीखना, कोई एग्जाम में आ रहा है तो भी सॉल्व कर लो, क्या सभी तरीके से नहीं चाहते क्या आप, कि एक ही तरीके से बस चाहते हो? ऐसा तो सभी में भी हो सकता है ना। हम्म,
तो हिना, क्या आप इसको सभी में यूज नहीं करना चाहते? इस चीज को सीखोगे उसको, कि ओनली आप लिखने बस में यूज करना चाहते हो? सभी में चाहती हूँ सर। तो आपको प्रैक्टिस अब फिर कैसे करना पड़ेगा? सभी में करना ही पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, हर एक चीजों में। यस सर। चलो ठीक है जी। तो हमको इससे अब समझ आ रहा है कि अब मैं आप लोग को एक और चीज बताता हूँ जिससे आप लोग के माइंड में और समझ आ जाएगा। मैं गुब्बारा देता हूँ आप लोगों को। ये क्या है? प्रीपोजिशन और कंजक्शन समझो। एक गुब्बारा, ग्रामर का रूल क्या है? गुब्बारा है। अब इस गुब्बारा का आप यूज क्या क्या तरीके से कर सकते हो, क्या क्या करना चाहोगे इससे? बहुत कुछ कर सकते हो, सोचो। मैंने सिर्फ गुब्बारा बोला है, तो मैं जानना चाहूंगा गुब्बारा के यूज आप कैसे कैसे कर सकते हो। हेमलाल, आप गुब्बारा के यूज क्या क्या कर सकते हो जी? आप बताओ, आप क्या क्या चीज के लिए यूज करते सकते हो? और गुब्बारा दूंगा मैं आपको, तो बलून दिया आपको, तो आप क्या क्या यूज करोगे उसका? सर पहले तो बेच सकता हूँ बेच सकते हो, ओके। सर, और सेकंड सर मेरा धंधा खत्म कर दोगे। मैं गुब्बारा दिया आपको। हाँ चलो ठीक है, आप बताओ जी। हाँ, मेरा बिजनेस काम है। फिर उसके बाद सर सही बोले। हाँ, सर सेकंड चीज जैसे कि कुछ बनाते हैं सर, जैसे कि रहता है ना, मतलब सेम क्या वॉइस रहता है? रहता है आप। हम्म। हाँ मतलब तो डिजाइन, से अलग अलग डिजाइन का गुब्बारा बोल रहे हो आप? चलो, हर हाँ हाँ डिजाइन का गुब्बारा दो आप, जो चाहिए आपको। हाँ सर, तो फिर वो एक एक चीज उसमें भी काम आ सकता है, क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह में। हाँ ठीक है। और क्या यूज करोगे? सर सर और एक उड़ाने वाला रहता है ऊपर में, नहीं पता, नाइट्रोजन गैस वाला। हाँ ठीक है। दिन क्या बंधु था वो सर लोग? लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट नाम उन लोग का। क्या बंधु था? दो बंधु थे ना वो लोग, उड़े थे वो लोग। राइट राइट्स। राइट। हाँ हाँ। अच्छा, कौन बोल रहा था जी? सर अजय। अजय। अच्छा हाँ, बता दो अजय। राइट ब्रदर सर। राइट्स ब्रदर। मैं बंधु बोल दिया ना। राइट्स ब्रदर था, हाँ। तो वो लोग मतलब वो चीज किए थे। हाँ मतलब, और बताओ, और क्या यूज कर सकते हो? पैराशूट बोल रहे हो ना हिमलाल आप? हाँ यस सर। और क्या यूज करोगे गुब्बारा का? सर और सर एक और सिंपली यूज कर सकते हैं, जैसे कि बर्थडे वर्थडे में ऐसे करके। हम्म। सिंपली कहाँ जी, बर्थडे में बहुत खर्चा होता है। गुब्बारे वगैरह लगाते हैं लोग तो डेकोरेशन में बोल रहे हो आप? हाँ किसी यस का सर। कोई प्रोग्राम होता रहता है, डेकोरेशन में यूज करते हैं, तो बहुत खर्चा होता है डेकोरेशन में। और सर और ओके, ठीक है। सर तो आप इतने। लोग को एक समझ आया, गुब्बारा वही है, यूज करने का तरीका बदला है। अलग अलग जगह अपने हिसाब से, जहां पास जिस चीज के पास जरूरत पड़ रहा है वहां पास आप यूज कर पा रहे हो। तो सेम वैसी ग्रामर है। आप जहां पास भी चाहो, जैसे भी चाहो यूज कर सकते हो। चाहो तो इसको बेच भी सकते हो, जैसे कि हेमलाल बेचूंगा बोल रहा है। चलो ठीक है, इस जस्ट जोक्स पार्ट। आते हैं वापस कि आप चाहो तो बोलना सीख सकते हो, लिखना भी सीख सकते हो इससे, या फिर कहीं पास लिखा हुआ है उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि अच्छा यहाँ पास इस प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, यहाँ पास इस कंजक्शन का यूज हुआ है। आप आराम से समझ जाओगे पढ़कर, ठीक है ना? आप एक चीज को बस एनालाइज नहीं करोगे, आप देखोगे अच्छा इस सेंटेंस में इस टाइप से बन रहा है। आपका माइंड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, देखने का नजरिया बदल जाएगा, पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा। जो अभी पढ़ते रहे होगे इससे पहले, वो पूरा एकदम बदल जाएगा इसको जानते ही। आप इसको देख पाओगे, अच्छा ये चीजें हैं, इसको तो मैं पहचानता हूँ ऐसा करके। आसानी से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाओगे। जो ट्रांसलेशन में दिक्कतें होती है बोलते हुए, वो चीजें आसान हो जाएगा। कुछ चीजों में आपका हेल्प करना शुरू कर देगा धीरे धीरे ये चीजें। ये तो हो गया रीडिंग से लेकर बोल दिया। अगर कोई आपके साथ बात कर रहा है तो आप सुन रहे हो उसके बातों को, उस टाइम पे
आपको पता चल जाएगा। या फिर आप कोई वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते देखते आपको ये वर्ड्स कहीं ना कहीं मिल जाएगा, इस वर्ड्स का आपको देखते ही पता चलेगा अच्छा अच्छा, इसको तो पहचानता हूँ, कहीं तो सुना हूँ, कहीं तो जानता हूँ इसको, ऐसा करके आपको फील आएगा, ये अच्छा लगेगा, अच्छा हाँ इसको तो उस दिन क्लास में पढ़ा था या फिर मैंने अपने से प्रैक्टिस किया था, वही चीज तो यहाँ पर बोला जा रहा है। देखो मूवी में बातें कैसे होती है, डायलॉग्स बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है ना, उन डायलॉग्स में कुछ ना कुछ चीजें यूज होता है, या फिर कोई कन्वर्सेशन कर रहा है, स्टेज में स्पीक कर रहा है, उनका आप बातें सुन रहे हो तो कुछ ना कुछ वो लाइनें बता रहा है, या फिर आप कोई स्टोरी सुन रहे हो, स्टोरी जैसे कि बोल सकता हूँ कि वही किड्स वाले जो स्टोरीज हैं, जिसमें लर्निंग वाले जो रहता है, ठीक है ना, तो उसको आप सुन रहे हो तो उसमें भी स्टोरी जो टेलिंग हो रहा है हर एक जगह अलग अलग तरीके से यूज करते रहते हैं। अब आपका नजर वहां पर चला जाएगा, जैसे आप इस चीज में फोकस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इससे पहले आपका नजर नहीं जाता था इस चीज में, अब नजर चला जाएगा, हाँ हाँ अब ये तो हुआ है, इसको मैं जानता हूँ अगर, तो ओके अब आगे दिखाता हूँ मैं इसमें क्या क्या और जो जानना है आपको। काइंड ऑफ कंजक्शन, अब कंजक्शन का काइंड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये ये चीज अगर नहीं होता तो भी काम चलता। अब मैं तो जब स्टार्ट में जब कंजक्शन सीखा था तो बताता हूँ आप लोगों को, टाइम में मेरे को पता नहीं था कि मैं कंजक्शन सीखा हूँ। स्टार्टिंग में जब प्रीपोजिशन सीखा था या फिर कंजक्शन इसलिए सीखा था, इसको भी बताया था मैंने पहले भी पुराने क्लासेस में शेयर कर चुका हूँ। मेरे को एग्जाम आंसर लिखना था वो भी इंग्लिश में, मेरे अपने खुद का वर्ड्स को जो मैं सोच रहा हूँ हिंदी में अपने माइंड में उसको मेरे को इंग्लिश में लिखना था, तो उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि मैंने प्रीपोजिशन और कंजक्शन को ही पहला टारगेट किया था, ठीक है ना, बाकी ग्रामर के रूल को नहीं सीखा, मैं सबसे पहले क्या सीखा, प्रीपोजिशन और कंजक्शन, इसको सीखा। मेरे को पता नहीं था बाकी ग्रामर्स का रूल्स, सबसे पहले फ्रेंड इन्हीं को बनाया मैंने, और मेरे उस टाइम पे पता भी नहीं था, नाम भी नहीं पता था कि मैं प्रीपोजिशन सीख रहा हूँ कंजक्शन सीख रहा हूँ ऐसे करके। ऑल्दो उस टाइम पे मतलब सभी चीजें तो नहीं सीखा बट कुछ चीजें जो था ये मेरे को बहुत हेल्प किया। किस चीज के लिए हेल्प किया, मेरे खुद के अंदर के जो थॉट्स जो है उसको मेरे को कॉपी में लिखने के लिए, आंसर शीट में लिखने के लिए, क्वेश्चन पूछा गया है उसको मैं अपने वर्ड्स में अपना आंसर लिख पाऊँ उस चीज के लिए, फेक फेक के आंसर लिखते हैं उसके लिए भी, ठीक है ना, तो ये मेरे को बहुत हेल्प किया। कौन लोग, प्रीपोजिशन और कंजक्शन लोग, ठीक है, तो यही चीज आप लोग को भी बोल रहा हूँ। अब वापस आता हूँ पॉइंट पे, जब मैं काइंड ऑफ कंजक्शन को थोड़ा सा और एनालाइज किया, बाद में देखा हर चीजों को, तो उसमें 3 कैटेगरी का चीजें मिला, कोऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट एंड कोरिलेटिव, ऐसा करके ना। तो एक कंजक्शन 3 कंजक्शन है, और इसका नाम भी नहीं जानोगे तो भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा आपको, जान जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं जी, एक आप स्टेप आगे बढ़ जाते हो बस और कुछ नहीं, ठीक है। जानने से फायदा यह हो जाता है कि आप चीजों को डिवाइड कर पाते हो, इतना पोर्शन को अलग कर देते हैं, इतना को अलग कर देते हैं, इतना को अलग कर देते हैं, ऐसा करके बस इतना हो जाता है। लेकिन सबसे पहले आपके माइंड में यह होना चाहिए कि कंजक्शन का यूज कैसे करते हैं, किस टाइप के सेंटेंस में यूज किया जाता है, रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे इसको, चाहे मैं खुद से सेंटेंस लिखूं या फिर बोलूं, उसमें कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो उस चीज को सीखना है हमको, और ये जो टाइप जो है इसको मैं कभी और बता दूंगा आप लोग को डिटेल के साथ, ये टाइप का भी बताना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। इम्पोर्टेंट जब आएगा इसका तो मैं बता दूंगा, अभी इसका इम्पोर्टेंट अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। आप लोग को थोड़ा सा उस टाइम पे ज्यादा ये चीजें और रिलेट करेगा, किस टाइम पे बता देता हूँ, अभी से हिंट देके छोड़ देता हूँ ना, हिंट देना बहुत जरूरी है। क्लॉज जब पढ़ोगे आप, क्या चीज का बात करूं, क्लॉज, उस टाइम पे काम आएगा, ओके। अभी तो क्लॉज का क्लास नहीं चल रहा है, ये चीज क्या होता है, कितने लोग जानते हो क्लॉज, कितने लोग पढ़ चुके हो अपने से कभी भी कहीं भी, क्या सालनी ने पढ़ा है कभी क्लॉज, अजय ने पढ़ा है, हेमलाल आपने पढ़ा है कभी जी क्लॉज को, या फिर आपकी क्लास में कभी पढ़ाया गया है, कोई भी क्लास में। सर पढ़ाए होंगे लेकिन याद नहीं है सर। हाँ ये अच्छा आंसर है। सर ऑब्वियस सी बात होंगे। ठीक है, हाँ सिलेबस में रहा होगा, पढ़ाए होंगे,
हम ही नहीं ध्यान दिए थे, हम ही नहीं थे अवेयर कि ये भी कुछ होता है। हाँ ठीक है। हिना, आपने क्लॉज पढ़ा है कभी? यस सर। कौन से क्लास में पढ़े थे जी? सर अभी ने तो पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था, अच्छा। वो तो मैं एक सिंपल सा हिंट दिया था क्लॉज के बारे में। मैं क्लॉज का हाँ स्पेशल वही तो। टॉपिक वहीं तक पता है। बोलो, क्लॉज का एक छोटा सा बस पार्ट बताया था मैंने। ग्रुप यस ऑफ सर। वर्ड्स होते हैं ऐसा करके ना, और ये दूसरे सेंटेंस के लिए आते हैं ऐसा करके बोला था। सब्जेक्ट वर्ब होता है, ये चीजें को याद कर रहे हो आप ना? यस सर। इसको मैंने कौन सा क्लास में पढ़ाया था, ये भी बता दो। मुझे पता है लेकिन मैं आपसे पूछ रहा वर्ब नहीं। हूँ। नहीं, नहीं सर, वर्ब में सर नहीं। प्रोनाउन। उससे पहले नहीं, उसके बाद नाउन। नहीं, उसके बाद क्या पढ़ाया था? प्रोनाउन के बाद मैंने वर्ब से पहले क्या पढ़ाया था? एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्लॉज बताया था मैंने। उसमें एग्जांपल्स बताऊं आप लोगों को? उस टाइम पे बताया था उस चीज को। उसका जो कि अच्छी बात है। अब क्या अच्छी बात है जी, आपको पता ही नहीं है। दैट इज गुड बोल रहा हूँ। या फिर वह आपके साथ पढ़ता है। अब कौन पढ़ता है आपको पता ही नहीं है। सेंटेंस तो बोल दिया, तो मीनिंग नहीं आता है। अपना खुद का अकेले का मीनिंग नहीं आता इसका, कुछ दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट रहता है। तो मैं बोला उसके बाद, अजय आपका दोस्त, अजय अब उसका दोस्त है, उसके साथ वो पढ़ता है, उसके साथ वो पढ़ता है। अब उसका मीनिंग आ रहा है सेंटेंस में। तो ऐसा था ना। क्लॉज का लगेगा अलग से, बट वो एडवांस का टॉपिक है। डिटेल में और बहुत सारी चीजें होती है उसमें। हाँ अजय, आप क्या पढ़े थे जी क्लास में? आप बताओगे क्या? ऐसे क्लास का टॉपिक नहीं है, फिर भी मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ इस चीज को। आप पढ़े थे ऐसे बोल रहे हो तो। सर मैं वो क्लास का जो टॉपिक था वो 12वीं में पढ़ा था। हम्म। और तब पढ़ा था सर, कोऑर्डिनरी क्लॉज, सब ऑर्डिनरी, ये उसका टाइप था सर। नाम और मिल रहा है। यस सर। हाँ हाँ, और उतना अच्छा से नहीं समझा था सर उसे। मतलब आपके टीचर्स लोग अच्छे से पढ़ाते थे मतलब? नहीं, वो गाइड से पढ़ाते थे सर, आके गाइड में ये होता है, ये पहचानने का हाँ। तरीका, ऐसे करके चला जाता था। और थोड़ा लंबा चला था सर, इसीलिए मतलब पेपर के लास्ट तरफ चला था, इसीलिए ना उतना अच्छे से नहीं पढ़ा पाते मैम लोग। और अभी के टाइम में वो लोग हड़ताल लगा रहे हैं। हाँ सर, पढ़ाना अभी चाहिए। जिस टाइम में पढ़ाना चाहिए उस टाइम पे वो लोग पढ़ा नहीं रहे हैं अभी यस तो। सर। अब हड़ताल क्यों लगाते हैं वो लोग, वो अलग टॉपिक में कभी और डिस्कस कर लेंगे, या फिर लास्ट में डिस्कस कर लेंगे उसमें भी ताकि कोई टीचर्स को अलग से इसको सेंड कर देंगे। तो अब वापस आते हैं अपने कंजक्शन की क्लास पे। देखो आज संडे है, हमको क्लास लगा रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है जी संडे से? अब वही चीज उन लोग को मैं देखता हूँ ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई भी हो सकता है, मैं टीचर्स का बस बात नहीं करूंगा, कोई भी हो, जो ज्यादातर जॉब करते रहते हैं, उन लोग को डे गिनते रहते हैं, कौन सा डे छुट्टी है। अब कंजक्शन का कुछ लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए, जिससे आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होगा। लेकिन इससे मतलब ये मत समझना कि आपको आ जाएगा। ओके, तो चेहरा दिखाता हूँ पहले। तो चेहरा दिखाना बहुत जरूरी है। क्या बोलते हैं जी? चेहरा दिखाने वाला रस्म को क्या बोलते हैं? मुंह दिखाई सर। मुंह दिखाई। बता दो अजय, व्हाट इज द टाइम? तो अब मुंह दिखाई वाला जो बोलते हैं वो चीज करते हैं ना। किसका मुंह दिखाई होगा आप लोग के सामने? कंजक्शन का। तो कंजक्शन का आप लोग जानते हो, बहुत लोगों को पहचानते हो, बस कुछ लोगों को नहीं जानते हो। उन लोग का चेहरा आप लोग को दिखाते चलते हैं। बट को जानते हो जी? कितने लोग जानते हो? पहले से जानते हो, इसको यूज करते आ रहे हो लाइफ में?
भर भर के यूज करते हैं। मैं क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ बट आज मेरा पेट दर्द कर रहा है। बोलते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं। वो तो कैसे टाइप के यूज करेंगे जी बट को? ऐसा मतलब रियल लाइफ में आप लोग कैसे यूज करते रहते हो? हिना आप कैसी करती हो बताओ तो आप। मैं क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ बट मेरे को कुछ काम था, ऐसा वाला। वैसा वाला। एक तो ये हो गया। और इससे हटकर आप घर में कैसे बोलते रहते हो? बल्कि, परंतु, सिवाय, अलावा, ऐसा इस चीज को आप कैसे यूज करते रहते हो घर में? या फिर किसी से अपने फ्रेंड के साथ बातें करते हो उसमें कैसे यूज करते हो? ये बताओ। अपने फ्रेंड के साथ कैसे बात करते हो? ऐसा एक सेंटेंस, सभी से एक सेंटेंस जानते जाएंगे ताकि आप लोग को अवेयर करा दूं, इनसे फ्रेंड बना दूं हमेशा के लिए। फिर इसके बाद जब इसको सीखेंगे तो आपको बड़ा आसान जाएगा समझने में, यूज करने में, बताने में किसी को। ठीक है ना? क्योंकि हम लोग इसको किसके लिए सीख रहे हैं, इसका पर्पस तो पहले समझो। इसको सीखने से भी पहले आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए। क्या होता है, हम आंख बंद करके चीजें उठाते हैं और सीखना शुरू कर रहे हैं। नहीं, ऐसा ऐसे में मतलब चीजें बिगड़ जाती है, हमको पता ही नहीं होता, रटने वाला फीलिंग आता है। तो मैं आप लोग को रटने वाला फीलिंग नहीं देना चाहता हूँ। मैं आप लोग को ये देना चाहता हूँ, इसका यूज क्यों कर रहे हो, इसको सीख क्यों रहे हो, वो दिखाना चाहता हूँ ना। हाँ तो अ, हिंदी में एक बल्कि करके जो सेंटेंस है, या फिर पर, परंतु, सिवाय, अलावा, तो इसमें क्या होता क्या है, एक सेंटेंस बोलते हैं उसके बाद दूसरा रीजन बताते हैं ना। ज्यादातर केस में ऐसी होता है। रीजन बता रहे हैं क्या, नहीं बता रहे हैं? क्या हो क्या रहा है यहाँ पास, आप थोड़ा सा कोई बताओगे क्या मेरे को? कोई भी। मैं एक एक कर करके सभी से पूछते हुए जाऊंगा, जिससे मजा आएगा और सेंटेंस समझ आते जाएगा। शालिनी, आप बट के यूज कैसे करती हो? बट तो आप यूज करते हो, सभी करते हैं। आप कैसे यूज करते हो अपना बताओ, अपने फ्रेंड से बात करते करते कैसे यूज करती हो? या फिर लेकिन करके भी होता है ना बट का मीनिंग। यस सर, लेकिन सर यूज तो करते हैं, लेकिन अभी कैसे बताऊं, समझ नहीं आ अभी माइंड में याद नहीं आ रहा है। रहा। याद तो आ रहा है, अच्छा, मतलब कैसे बताऊं वो नहीं समझ में आ रहा। हिंदी में बताओ ना, हिंदी में बताओ। ट्रांसलेट कर लेंगे, हिंदी में पहले अब समझते हैं कैसे यूज करते हो। हम लोग हाँ बताओ ना जी, हम तो सुन रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, बताएगी करके। तो आप ही नहीं बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोलूंगा तो फिर? हम सुन रहे हैं। हाँ, ठीक है, बट हो गया ना। हम लोग हम लोग आए थे पर तू नहीं आए थे टाइप से। मतलब कहीं जा रहे थे तो हम लोग आए थे पर तू नहीं आई, पर का यूज हो गया है। और क्या बोल, हम लोग गए बल्कि तेरे को भी आना चाहिए था। सेंटेंस यूज करते हैं। ओके, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसा यूज हो रहा है ये चीजें। अब मैं हेमलाल से जानना चाहूंगा। हेमलाल, आप क्या है अपनी लाइफ में, आप बताओ कोई सेंटेंस। सर जैसे कि मैं तेरे साथ, मतलब ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं तो ऐसे बोलता हूँ। हाँ तेरे साथ तो आने वाला है यार, लेकिन आज थोड़ा से काम है, ऐसे करेगी। हाँ, मतलब सामने वाले को सहानुभूति दे देते हैं, ये बोल रहे हैं। मैं आपका गलत में नहीं जा रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, ऐसा करके बोल रहे हो ना। आना था, मूवी देखने का मन था मेरा भी भाई, लेकिन काम था मेरा, क्लास था, एग्जाम था मेरा, ऐसे करके बोल रहे हो ना। हाँ यस सर। तो मतलब यहाँ पर ज्यादातर वर्ड का सेंस कैसा आ रहा है देखने से अपने को? हम वो चीज करना चाह रहे थे या फिर नहीं चाह रहे थे तो भी हम कैसे बोल देते हैं, वो चीज करना चाह रहे थे बट नहीं कर पाए, ऐसा करके बोल रहे हैं। उसी के सेंस में बोला जा रहा है ना, अगर ध्यान से देखा जाए तो। यस आपको सर। सिचुएशन क्लियर हो गया है सबको कि इस कैसे सिचुएशन में यूज किया जा रहा है इस चीज को?
तो आपको माइंड में कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा आपके माइंड में, जब भी इंग्लिश में सेंटेंस बोलते रहोगे, मैं पढ़ना तो चाह रहा था ऐसा करके, मतलब आपके माइंड में आएगा आई वुड वांट टू रीड बट टुडे आई फेस सम प्रॉब्लम्स, कुछ आई हैव फेस सम प्रॉब्लम्स ऐसा करके बोल रहे हैं ना। तो मतलब सेंटेंस कुछ भी बनाया जा सकता है सडन सडन बोलकर, तुरंत तुरंत। जैसे कि आप लोग दुकान में जा बार्गेनिंग करते रहते हो, बार्गेनिंग के टाइम में कैसे यूज करते हैं इसको बताओ मेरे को, अजय बताओ जी। बार्गेनिंग के टाइम में भी यूज करते हैं इसको। ठीक है, आप मार्केट में गए हो, ठीक है ना, आपको टोमेटो खरीदना है, आपको कुछ कुछ ऐसे लिस्ट मतलब है सामने में, आपके सामने में सब्जियां का लिस्ट है ना, वेजिटेबल्स का। तो आप आपको नहीं खरीदना है तो आप कैसे बोलोगे? कुछ पूरा हर चीज का रेट जान लिया सामने वाले से डिटेल के साथ, और बार्गेनिंग कर रहे हो उनसे। वो 20 रुपए बोल रहा है, आप 15 रुपए बोल रहे हो। अजय आप सुन रहे हो मेरे को? सर हाँ, तो इस केस में आप बताओ कि बट का यूज कैसे करेंगे? सर मुझे टमाटर भी चाहिए, मतलब मेरे मैं कैसे? कहूँगा हाँ 1 किलो हाँ टमाटर बोलिए। और इसके अलावा वो भिंडी भी चाहिए 1 किलो, ऐसे करके। हम्म, तो इसके अलावा करके जो बोल रहे हो ना, वो क्या है पता है? वो आपको प्रीपोजिशन है, हम लोग प्रीपोजिशन में सीखे थे। और प्रीपोजिशन में इसके क्या अलावा था जी? प्रीपोजिशन अलावा का वर्ड मेरे को याद आया। हाँ अलावा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर उसका सेंस क्या आ रहा है? इसके अतिरिक्त वाला आ रहा है ना, तो इसके अतिरिक्त तो प्रीपोजिशन में सीखे थे। यस मतलब सर। मेरे मैं हाँ मतलब मैं टमाटर खरीदना चाहता हूँ, साथ में इसके साथ इसके अलावा मैं आलू भी खरीदना चाहता हूँ, ये बोल रहे हो आप। ये तो प्रीपोजिशन है आपका। देखो ए सेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसीलिए बोल रहा हूँ ना। हमको सेंस क्लियर होना चाहिए, सिचुएशन क्लियर होना चाहिए। बट आप क्या बात कर रहे हो इसको मैं बताता हूँ, बट का भी ला रहा हूँ देखो। अ, कैसे बोलोगे यहाँ पास बार्गेनिंग करते हुए? मैं खरीदना तो चाह रहा था बट आप प्राइस कम नहीं कर रहे हो, बोलते हैं। फिर ये इसका डिजाइन अच्छा नहीं है, या फिर कुछ भी बोल देते हैं, बहाना देके निकल जाते हैं, प्राइस पूछ लेते हैं, अपने को लगता है नहीं खरीदेंगे ऐसा कि माइंड में आ जाता है, फिर अपना कुछ ना कुछ बहाना देकर निकलते हैं वहां से। देखे हो, खरीदना तो चाह रहा था बट मेरे को उत्तम चीजें ऐसे ऐसे कुछ भी बोल दिए। तो उस टाइम पे बट यूज करते हैं जी इस सिचुएशन में। जी सर। तो आपको रियल लाइफ का इंसिडेंट समझना पड़ेगा, क्योंकि हम ये चीज सीख ही उसी ले रहे हैं, रियल लाइफ के लिए ही सीख रहे हैं यूज करने के लिए। जिसे और बोलते हैं, और मैं बताता हूँ, और बहुत सारे सेंटेंस अलग अलग तरीके से यूज होते रहता है। एक सेकंड ना। ओके, तो और आते हैं थोड़ा सा। आप जो बोले ना, क्या बोलते हैं अजय, आपने क्या बोला, सिवाय और अलावा का बोल रहे थे। सिवाय और अलावा का सेंस लाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कैसे सेंस में आता है। आप जो बोले वाला सेंस किस में आ रहा था? प्रीपोजिशन में आ रहा था। प्रीपोजिशन में क्या यूज करते हैं, कौन बताओगे जी? के अलावा के या फिर के अतिरिक्त, ऐसा वाला सेंस जो कर रहे थे, हाँ बता दो हेमलाल उनको, ताकि वो भी डाउट्स ना रहे यहाँ पास। सर एक बी साइड यूज करते हैं जो। बिसाइड्स, हाँ ठीक है, बिसाइड्स यूज करते हैं, और सर और एक एक्सेप्ट। हम्म, ठीक है। तो इनको बता देते हैं हेमलाल को। देखो हेमलाल, एक यूज किया जाता है, ठीक, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट ऐसे यूज किया जाता है। एक सेकंड, मतलब मेरे को डाउट जा रहा है, स्पेलिंग मतलब मैं शायद गलत यूज कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है मेरे को। इसको मैं, एक तो स्वीकार करने वाला हो गया,
इसको ऐसा नहीं लिखते हैं, सर ये मैं करते हैं ना। ई वाला रहता है एक्स। एक सेकंड, एक्स अच्छे से बनानी है, एक बार फिर से लिखता हूँ। ये रहता है यस सर। एसेप्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एसेप्ट मतलब इसके छोड़, इसके अलावा, मतलब ये भी चीजें मतलब खरीदूंगा मैं, टमाटर नहीं खरीदूंगा एक्सेप्ट टमाटर, बाकी सब चीज को खरीदूंगा, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो एक हो गया ये, और एक हो गया बेसाइड्स। बेसाइड्स का मीनिंग क्या होता है, मैं टमाटर तो खरीदूंगा ही, इसके अलावा ये चीजें भी खरीदूंगा। उल्टा लिख दिया जी, स्पेलिंग गलत हो गया है, आप लोग फिर बोल दोगे मेरे को। एस एस लगा रहता है इसमें ना, ये चीज को ध्यान देना। एस नहीं लगेगा तो इसका मतलब होता है बेसाइड का मीनिंग बगल में होता है, तो एस लग जाता है तो इसका मीनिंग बेसाइड्स करके यूज करते हैं फिर ना। तो समझ आ गया, क्लियर हो गया कि अब भी डाउट्स है इसमें, आगे बढ़े। अजय आपको क्लियर हुआ जी, आप जो आपको जो मतलब बता रहे हैं, क्योंकि आपका एक यस डाउट सर। था। हाँ ओके, तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलतियां अब हमको करना नहीं है, आगे चलते चलते सब चीज को सुधारते जाना है। तो अब हम लोग बता रहे हैं कि अगर कंजक्शन में यूज होगा तो कैसे होगा। तो कंजक्शन में जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जांपल सोचकर, लाइफ में जो यूज करते रहते हैं। हम्म, और ये सेंस जो रहता है आपको किस में रहता है, बट वाला सेंस में रहेगा। ओके, बट वाले सेंस में कैसे बोलेंगे, अलावा और एक्सेप्ट को मेरे माइंड में सोचने दो कुछ भी। मान लो जाए आप मूवी देखना चाहते हो, ठीक है ना, मूवी देखना चाहते हो, और और आपको अब जाना है बस से, अब 3 से 4 बस आता है आपको पता है, ठीक है ना, 3 से 4 बस यहाँ पास बना रहा हूँ, और आपको पता है आप बहुत बारी जा चुके हो, तो आपको एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस रहता है उसी केस में करते हैं इस चीज को ना। आपको एक्सपीरियंस है पहले से, उस चीज का आप फेस कर चुके हो, सभी बस में बैठ चुके हो कभी ना कभी। देखो अजय गायब हो गया, बाकी लोग सुन लो तो फिर। सभी बस में आप लोग ना कभी बैठ चुके, एक्सपीरियंस ले चुके हो, तो आपको पता है इस बस में कितना रुपया लगता है, इसमें कितना लगता है, इसमें कितना लगता है, कौन सा स्लो जाता है, कौन सा फास्ट जाता है, कौन सा अच्छा है, किसमें कंडक्टर अच्छा है, किसमें सीट अच्छा है, सब पता है आपको। चारों बस में आप बैठ चुके हो, एक्सपीरियंस ले चुके हो। तो अब आपके माइंड में क्या आएगा, अब आपको पता चल जाएगा एक बस खराब है, बकवास है, ये मजा नहीं आता, आपको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं देता है, ठीक है ना। तीसरा नंबर वाला जो बस आता है ना, वो आपको मजा नहीं आता है। पहला बस आता है 7 बजे, दूसरा बस आता है 8 बजे, तीसरा 9 बजे, चौथा 10 बजे। तो आपको क्लियर है माइंड में 9 बजे वाले बस में नहीं जाना है। तो कैसे बोलेंगे, तीसरे बस के अलावा मैं कोई भी बस में जा सकता हूँ, ऐसे बोलेंगे हेमलाल। यस सर। आई कैन गो एनी बस, ऐसे बोलूंगा मैं, कोई भी बस में जा सकता हूँ, बट अब किस में नहीं जाना है, 9 बजे वाले। थर्ड वाले बस में, ठीक है, 9 बजे वाले बस में। बट आई कांट गो, मैं नहीं सॉरी, नहीं जाना चाहूंगा, आई डोंट वांट टू गो, कौन से वाले में, सॉरी, चाहूंगा वाला सेंस में तो वुड करके यूज करते हैं जी, वुड लाइक टू। तो आई वुड नॉट लाइक टू गो नाइन्थ, नाइन्थ बोल दिया सॉरी, थर्ड बस, ऐसा करके। तो हमको अगर यहाँ पास देखा जाए सिवाय या फिर अलावा का सेंस में, तो कैसे यूज करते हैं इस चीज को, आपको थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। कब करते हैं, आपको जब आइडिया होता है, वैसे सिचुएशन का आप फेस कर चुके होते हो, क्या चीज करना है क्या चीज नहीं करना है पता होता है आपको, ठीक है। इसके सिवाय मतलब, या फिर इसके अलावा मतलब मैं बाकी चीजें कर सकता हूँ, या फिर ऐसा, या फिर आपके मतलब कोई फ्रेंड्स होगा, या फिर कोई आदमी होगा, आपके रिलेटिव्स होंगे ना, होता है ना कई बार कोई रिलेटिव से आपको बात करने का मन नहीं करता है। अब कब ये चीजें पता चलेगा आपको, जब उनसे आप बार बार, मजा नहीं आता उनसे बात करने में, होता है,
आपके साथ ऐसा कभी फेस किए हो आप लोग? कोई रिलेटिव से आपको मन नहीं करता होगा बात करने का, या फिर आपके साथ कोई फ्रेंड्स होगा उससे आपको बात करने का मन नहीं करता होगा, कोई पर्सन होगा? हाँ, हैंड राइज करके बता सकते हो जी आप लोग। ठीक है, तो 2 लोग हैंड राइज किए हैं, हिना ने एंड अजय ने। तो हिना, आपको अब कैसे आपको पता चला कि इनसे बात नहीं करना है, आपके कोई फ्रेंड से? इसका पास्ट एक्सपीरियंस है आपके पास कुछ ना कुछ? यस सर। इसी बेस में आप जज कर पा रहे हो? इसके अलावा मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, ऐसा करके बोलते हो? हाँ सर। हाँ, तो इस वाले सेंस में यहाँ पास, या फिर आप उसके घर तो जाना नहीं पसंद करोगे? यस सर। कुछ भी हो उसके साथ, कुछ भी मतलब काम हो, चाहे उसके साथ खाना हो, उसके साथ पढ़ना हो, वो पसंद नहीं करोगे ना? तो ऐसे सेंस में होता है, आपके पास पहले से एक्सपीरियंस होता है, आपको पता होता है, चीजें क्लियर होता है आपके माइंड में, ये चीज करना है, ये चीज नहीं करना है। उस वाले केस में बट या फिर सिवाय के सेंस में आपको क्या यूज करते हैं, सॉरी, सिवाय या फिर अलावा के सेंस में क्या करते हैं, बट। तो ये आपका सिचुएशन आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। आपको इसका क्लास ज्वाइन करना है, इसका क्लास ज्वाइन नहीं करना है, फिर बंक मार देते हैं ना बीच में। कितने लोग बंक मारे हो अभी तक क्लास, स्कूल या फिर कॉलेजेस में? सभी मतलब एक से एक है। आप शालिनी बोलेगी, शालिनी आप कभी भी बंक नहीं मारे हो, आपने हैंड राइज नहीं किया? नो सर, मुझे स्कूल जाना पसंद था, मैं हमेशा जाती थी, बल्कि घर में मना जैसे कुछ रहता था, फंक्शन मना करते थे, हाँ फिर भी मैं जाती थी। हाँ। अब आपको एक, तो आपका जाना पसंद था एक है, अब क्यों पसंद था ये भी हो सकता है दूसरा रीजन। अब वो घर में रहना पसंद नहीं होगा, एक केस ये हो सकता है। घर में आ भी गए तो क्या करूंगा, ऐसा करके आपके थॉट्स आता रहा होगा। जी सर। हाँ, तो मतलब ये स्कूल जगह में ज्यादा ज्यादा बोरिंग अच्छा था। लगता था, हाँ पढ़ने का भी असाइन नहीं रहते थे। हाँ, ये जगह ज्यादा बोरिंग हो जा रहा है घर आपका, और वो जगह ज्यादा अच्छा लगने लगा। लेकिन क्या होता है, अब आप कॉलेज ही नहीं हो जा, तो अब उसमें तो आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आपका तो ड्यूरेशन पूरा लॉकडाउन में निकल गया है ना? फर्स्ट ईयर में गई थी सर। हाँ, तो क्या होता है, कभी न कभी ना कॉलेज में रहते हैं तो उसमें बंक मारते हैं, स्कूल में भी मारते हैं। तो कॉलेज में केसेस तो कौन सा सब लोग रहता है? मारते थे। टीचर्स पे भी डिपेंड्स करता है। इस टीचर का क्लास अटेंड नहीं करना है, इसकी टीचर का अटेंड करना है, ऐसा करके अपने माइंड में भी रहता है। तो वैसे वाले केसेस में हम यूज करेंगे बट का। कैसे बट का यूज करेंगे, सोचो। अब बैठकर 4 फ्रेंड बात कर रहे हैं, मैं बाकी टीचर का क्लास अटेंड कर सकता हूँ बट ये टीचर का नहीं करूंगा। ऐसे करके बोलते हैं। है ना इमरान? यस सर। तो सिचुएशन आपके माइंड में क्लियर करा रहा हूँ, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से कब भी यूज करते हैं। अब वो उनको कैसे पता चला ये टीचर का क्लास अटेंड नहीं करना है? फर्स्ट टाइम मिलेगा तो करेगा, कि बहुत बार मिल चुका है उसको क्लास में? सर बहुत बारी मिल चुके हैं तब। तो एक्सपीरियंस तो है उसको, समझ आ गया ना? एक्सपीरियंस है उसको, उस चीज का उन्होंने टेस्ट कर चुका है क्लास का उसका। ठीक है, तो यहाँ पास ये चीजें समझो, और फील कर चुका है, टेस्ट चुका है, जो भी बोल दो, कोई भी वर्ड डाल दो, यहाँ पास एक्सपीरियंस है उसके वो इस चीज का। मैंने बस का भी एग्जांपल दिया था, आपकी बस के बारे में पता था, 5 बस में कौन सा बस में नहीं बैठना है, क्योंकि आपने बार 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 उस बस में प्रॉब्लम फेस किया है। तो ऐसा इस टाइप से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अजय आपको समझ आया अब इस बार? मैं बट और अलावा सिवाय का जो आप पूछ रहे थे ना, उसका सेंस को क्लियर कर रहा हूँ आपका। जी सर। अब दिक्कत होगी? नो सर। हाँ, तो अब कोई भी जान जाओगे ना बट का सेंस कब करते हैं? एक तो पहला वाला सेंस में था, परंतु, बल्कि, लेकिन, ऐसा वाला सेंस में आप बहाना देते रहते हो। ठीक है ना? उस टाइम पे आप कुछ और काम करते रहते हो, इस वजह से आप बहाना देते रहते हो। तो ऐसा वाला सेंस में बट का यूज हो रहा था, लेकिन जैसी सिवाय या फिर अलावा का सेंस आया, तो आप उस चीज का एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस था, इसका मतलब आपको बट नहीं करूंगा नहीं होगा हर बारी,
बहुत बारी आपका मन ये भी होगा कि करूंगा, बाकी टीचर का क्लास अटेंड नहीं करूंगा बट इस टीचर का करूंगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना देखने का तरीका, है ना। बाकी हीरो का मूवी नहीं देखूंगा बट इस हीरो का देखूंगा, ऐसा करके इस एक्टर का देखूंगा, ऐसा भी होता है। यस सर। हाँ, इसका तो मिस करना ही नहीं है ऐसा करके। वैसे वाले सेंस में दो सेंस बताए हम अभी तक यहाँ पास, ध्यान से अगर देखे होगे तो, अंडरस्टैंड किए होगे तो। अब रियल लाइफ से कितने भी क्वेश्चन उठा लो जी, कितना भी बनाना है बना लो, घर में कितने सारे बातें करते रहते हैं, फ्रेंड लोगों से कितना बातें करते रहते हैं, अपने से सेंटेंस बनाओ ना, कितना मजा आएगा। आप दूसरे का पढ़ा कर सेंटेंस बनाओगे, उसमें 2 लाइन बनाओगे, 3 लाइन बनाओगे, 4 लाइन बनाओगे, रटने वाली फील आएगी। लेकिन आपको ये चीजें पता चल तो चलना चाहिए ना कि कौन सी सिचुएशन में कर रहे हो, अपने लाइफ में कैसे कर रहे हो इस चीज को। मोबाइल खरीदते हो, उसमें भी आप लोग चेक करते हो, किसी आप खरीदने से पहले किसी एक्सपीरियंस से पूछते हो ना, कोई ना कोई एक्सपर्ट को पूछते हो कौन सा खरीदूं ऐसा है, या फिर कोई भी आप कोई कोर्स लेते हो, या फिर कोई भी कॉलेज में या फिर कहीं पास भी जाते हो तो किसी ना किसी एक्सपीरियंस से पहले पूछ लेते हैं करके सोचते हो। ठीक है, कोई भी कोर्स कहने का मतलब यह है कि आप कॉलेज किए होगे तो कौन सा सब्जेक्ट लें, या फिर स्कूल में 10th के बाद आप सब्जेक्ट कौन सा लें, ऐसा करके चूज कर रहे होगे। तो उस टाइम पे फिर पूछे होगे किसी ना किसी को, तो किनको पूछे हो, जिनको एक्सपीरियंस रहा होगा। मान लो जो एग्जांपल लेते हैं यहीं पास मोबाइल खरीदने का, तो अजय आप कोई एक्सपीरियंस से पूछ रहे हो या फिर आप किसी को बता रहे हो, ठीक है ना, तो आप कैसे बताओगे। मान लो जब मैं आपको पूछता हूँ मेरे कौन सा मोबाइल खरीदना चाहिए, तो आप कैसे बताओगे, ये खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए वाला चीज में आप कैसे बोलोगे बट के यूज करते हुए। सर पहले तो ये पूछूंगा कि नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जी आपको, मैं पूछ रहा हूँ मैं आपको सिंपल ये पूछ दे, चलो ठीक, कुछ चीजें स्पेसिफाई कर देता हूँ, प्राइस भी बता देता हूँ। मेरे को खरीदना है 20,000 के रेंज में मोबाइल एक, और आपको बताना रहेगा, बाकी चीजें नहीं ना, बाकी चीजें आप नहीं पूछूंगा, मैं बोल दूंगा उसमें मेरे को कैमरा भी मतलब अच्छा खासा क्वालिटी का चाहिए, और मैं ये भी बता देता हूँ मेरे को बैटरी बैकअप भी अच्छा चाहिए उसमें, हर चीज को आपको बोल देता हूँ ना। तो अब बताओ आप, यस मेरे को गेमिंग से तुम मतलब नहीं है, आप गेम। हाँ आप बताओ जी। तुम यस सर, तुम मोबाइल खरीदना चाहते हो परंतु क्यों, या फिर किस कंपनी का सर, ऐसे कर। नहीं नहीं, ओके, तो ये तो आप बोल रहे हो, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ। आप सामने वाले को बता रहे हो ये मोबाइल खरीदना, ये मत खरीदना, इसके अलावा कोई भी खरीद लेना, ठीक है, ऐसा वाला बोलते हैं ना। यस सर। उस टाइम पे सिवाय या फिर अलावा का मतलब यूज करते रहते हैं, ध्यान से देखना। फिर आप इसका सेंस अलग अलग तरीके से उसके लिए तो अदरवाइज से हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे यूज कर, अदरवाइज मतलब किस सेंस में किया जाता है इसको भी सीखेंगे। ठीक है, सबका लाते जाएंगे, मतलब अगर देखा जाए तो मैं बट का लाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी बट का दिखाएंगे। अदरवाइज का सेंस किस लिए करते हैं आप बताओ जी, चलो ठीक है, आप अदरवाइज का अगर लाए हो इस वर्ड को यहाँ पास, हिंदी में क्या बोलते हैं अदरवाइज को। सर ऐसे करो, नहीं तो ऐसे कुछ है सर। हाँ, अदरवाइज पढ़ाई नहीं तो, की तो नहीं तो फैल वर्ड के हो सेंस में जाए होता है। हाँ, आप जो सर। बोल रहे हो हिंदी से नहीं, हिंदी में नहीं है नहीं तो, उसको भी सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोग उसमें बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं आपका कंजक्शन का, पहला है बट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं अगर किसी को बताऊंगा इस बुक को खरीदो, इस बुक को मत खरीदो, ऐसा बुक के बारे में अगर किसी गाइडलाइन देते रहूंगा तो कैसे बोलूंगा, ठीक है, कैसे मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जांपल्स दे रहा हूँ। इस बुक को खरीद सकते हो बट इसमें ये प्रॉब्लम्स है, देख लो आपकी मर्जी, ऐसा करके बताऊंगा। एक तरीका ये होगा बताने का। फिर हाँ, आप इतना बुक खरीद सकते हो, इसके सिवाय मतलब, या फिर ऐसा मतलब सेंस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लस दिखाने का कि कैसे होगा। इसके सिवाय आपको और कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर इतना काफी है, इनफ है ऐसे करके, ठीक है। इसके सिवाय एक और बुक खरीद लेना। ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा सेंस नहीं आ रहा जी, रुक जाओ। हाँ, ये 3 बुक खरीद लो, इसके अलावा कोई बुक मत खरीदना, ये हो गया एक सेंस। या फिर और अगर दूसरे तरीके से आने की कोशिश करूँ तो और क्या आ सकता है।
टॉपिक को पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक को, ठीक है, तो उस टॉपिक में अगर आएगा तो बातें कैसे होगी। ये टॉपिक पढ़ सकता हूँ, इसको मैं नहीं, मतलब इसके अलावा मैं बाकी चीजों को नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ऐसा वाला सेंस हो सकता है एक अपना। अलग अलग तरीके से सेंटेंस बनते जाएगा अगर हम लोग ध्यान से अगर इसको ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करते हैं तो अब टोटल हम लोग का अगर कंक्लूजन को निकालते हैं, अभी तक हम लोग जो भी चीजें सीखे हैं इसमें, किसके लिए, बट के लिए, तो आपके माइंड में क्या चीजें आया, दो सेंस आने का कोशिश हुआ है, दो सिचुएशन में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। एक सिचुएशन यह है कि हम लोग कोई बहाना दे रहे हैं, ठीक है ना, किसी को हम लोग कोई बहाना देकर मतलब और कुछ कर रहे हैं, मैं जाना तो चाहता था बट नहीं जा सकता आज, ऐसा करके बोल रहे हो, तो ये क्या बहाना था। या फिर आपको कुछ और काम कर रहे हो, इस वजह से उस काम को नहीं कर सकते। और बट और सिवाय के अलावा में इस वाले सेंस में क्या था, एक्सपीरियंस, इसमें बहाना नहीं जुड़ा था, इसमें एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ था। आपको एक्सपीरियंस था, क्या चीज का एक्सपीरियंस था, किसी से बात करने का, किसी क्लास में आप बैठ चुके हो बहुत बार, आपको पता है कि इस क्लास में बैठना है, इसके क्लास में नहीं बैठना है। वही चीजें, मैं बाकी टीचर्स के क्लास में बैठ सकता हूँ बट इसके में नहीं बैठ सकता, ऐसा करके बोल रहे हो, ठीक है। या फिर मैं 10 वाले बजे वाले बस में मैं जा सकता हूँ, बट ये जो 9 बजे वाला आता है ना, उसमें नहीं जाऊंगा, ऐसा बोल रहे हो। तो समझ आ रहा है जी, कितने लोगों को समझ आ गया। 10 बजे बस के सिवाय मैं बाकी बस में जा सकता हूँ, ऐसा बोल रहे हैं ना अजय, सॉरी 9 बजे वाले बस के अलावा बाकी बस में जा सकता हूँ। अब क्यों उसमें जी बोल रहे हो आप, क्योंकि उस वाले बस का आपको एक्सपीरियंस पता है, एक्सपीरियंस है आपको, ये बस मेरे को मजा नहीं आता, ऐसा है कि स्लो चलता है, इसका सीट वगैरह खराब है, ठीक है, ऐसा मतलब आपको एक्सपीरियंस है उस चीज का, तभी आप बोल पाओगे, अदरवाइज आप पाओगे जब फर्स्ट टाइम जाओगे तो उसमें। तो ओके, हमको बट का सेंस क्लियर हो गया। अब आप लोग इसमें एग्जाम्पल बैठ कर लिखना, मजा आएगा आप लोग को एग्जाम्पल्स लिखने में भी। और कुछ अगर मैं नोट्स का बात करूं तो नोट्स में ये चीजें आप बताओ, हेमलाल आप नोट्स जो बना रहे थे, जो वीडियो सेंड किए थे उसका, तो आपको क्या पता चला उसमें, बताओ, कुछ एग्जांपल्स पता चला, कुछ सेंस पता चला, लेकिन ये चीज पता था कि आपको जो अभी बताया हूँ। नो सर। ये चीजें उसमें डिस्कस नहीं हुआ था क्योंकि उसमें पर्पस क्या था, का यूज तो देखे थे ना, नोट्स बनाए होंगे। सर चालू बस किया हूँ, अभी एक दो ही बनाया हूँ। अच्छा, तो किसका नोट्स बना लियो, ये तो पहला नंबर में है ना जी, बट इसका तो नोट्स बनाए होंगे आप, हाँ यस एग्जाम्पल्स सर। लिखे होंगे, लिखे हो एग्जाम्पल्स को भी। सर नहीं लिखा हूँ सर एग्जाम, सर ऐसे ही बना रहा हूँ आपके सर, उसमें पिछले वाला प्रीपोजिशन बनाया था, उसमें बहुत सारा पेज भर हाँ, गया सर, खत्म हो गया copy। तो क्या हो गया, तो फिर से कॉपी कॉपी खत्म हो गया, वो प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको प्रॉब्लम समझ रहे हो। तो अब बता देता हूँ, जो आप जितना भी बनाया हो ना एग्जाम्पल्स, जितना भी वो सब मैं भी बनाया हूँ, उसका अलग बेनिफिट्स मिलता है, जितना कॉपी भर चुका है बोल रहा हूँ ना, उसको बेनिफिट्स मिलता है। ओके, हर एक एग्जाम्पल्स को लिखने का बेनिफिट्स मिलता है। मैं दोनों का बनाया हूँ, और जो कॉपी भरने का इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, आप कॉपी क्या लिख सकते हो, क्योंकि इस चीज में मैं पहले भी बताया था कि नहीं बताया था मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग को एक बार फिर से दोबारा बताया था। A4 साइज का जो पेपर आता है, जो अभी मेरे नोट्स को अभी देख रहे हो आप लोग, अभी जो दिख रहा है ना यहाँ पास, ये तो मेरे शॉर्ट नोट्स है, फुल नोट्स को दिखाऊं, फुल नोट्स मेरे पास बगल में है, मैं कॉपी ओपन करके दिखा सकता हूँ अपना, जहाँ पास रखा हूँ, बहुत पुराना वाला नोट्स मेरा पड़ा है उसको। तो उसमें कैसा होता है बता देता हूँ आप लोग को, सस्ता पड़ता है, बाकी जो नोट्स खरीदते हो ना उससे सस्ता पड़ता है। तो अभी थोड़ा देर के लिए मैं 5 मिनट का डिस्कशन या फिर 2 मिनट का डिस्कशन नोट्स के बारे में करने वाला हूँ, ठीक है। कितने लोग को इसके बारे में जानना है, नोट्स के बारे में, अगर ठीक है बोलोगे तो करेंगे, नहीं फिर नहीं करेंगे। हाँ ओके, करते हैं तो फिर। ये जो पेज जो दिख रहा है ना, इसमें आता हूँ। और जो हेमलाल आप कॉपी यूज कर रहे हो, कितने रुपए खरीदे हुए पहले मेरे को बताओ। सर 80-90 वाला है सर, A4 साइज वाला। हाँ, 80 या फिर 90 रुपए का है। और उसमें टोटल कितना पेज है गया जी, आप उस पेज नहीं बोलो, पन्ना कितना पन्ना है उसमें। सर ये तो बस सर 100 पन्ना होगा होगा उसमें। सर। हाँ यस सर, 100-150 ऐसा कुछ। ज्यादा तो नहीं होगा,
वही पन्ना होगा। हाँ यस मैं पेज का बात नहीं कर रहा हूँ, एक पन्ना में 2 पेज होता है, ठीक है। तो मैं 100 पेज होगा उसमें, मैं होगा तो 100 हाँ होगा। यस सर हो अगर लोकल क्वालिटी का पेज होगा तो ज्यादा होगा। तो क्या क्वालिटी है उसका? सर अच्छा क्वालिटी अच्छा है सर होगा तो ऐसी फिर 100 पे। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरे को पता है कि अच्छा क्वालिटी वाला जो रहता है उसमें पेज कम रहता है, और लोकल क्वालिटी वाले में पेज ज्यादा रहता है ना। तो 100 पन्ना तो होगा उसमें, मैं मान कर चलता हूँ। अब आप लोग को मैं थोड़ा सा कंक्लूजन दिखाता हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगा। प्राइस वर्सेस पेज का भी मतलब खेल दिखाने वाला हूँ ना, ऐसे ही रहता है। अभी जो पेज जो होता है ना, A4 साइज का जो व्हाइट पेपर जो रहता है, इसका क्वालिटी अच्छा रहता है, ठीक है ना, मोटा रहता है, लंबे समय नोट्स बनाने के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसमें टोटल पन्ना होता है 500 पन्ना बता रहा हूँ, ठीक है। उसका बंडल में, एक बंडल में आप उसका अगर बंडल खरीदते हो तो, और कितने रुपए का मिलता है, अभी प्राइस भी बता देता हूँ आप लोग को। ये मतलब मैं स्टार्ट किया था जब खरीदने का तो 150 वाला मिलता था, अभी लेकिन प्राइस बढ़ चुका है, 170 तक में मिलता है अच्छा क्वालिटी का, ठीक है ना। तो लोकल क्वालिटी भी दे देंगे लोग इस वाले क्वालिटी में, लेकिन आपको पहचानने का तरीका भी बता देता हूँ, इसको पहचानते कैसे हैं। इसका पहचानने का, एक सेकंड, मतलब मेरा बंडल यहाँ पास नहीं है, वो उसमें लिखा रहता है, एक पेज का मोटाई वगैरह के बारे में लिखा रहता है, कुछ उसको क्वालिटी लिखा रहता है। वो चीजें मैं आप लोग को सेंड करके बता सकता हूँ। उसमें 70 करके कुछ लिखा रहता है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, कुछ किसी में 68 लिखा रहता है, उसका नाम लिखा रहता है ना। वो पेज के बारे में बताते रहता है ऐसे क्वालिटी को। तो अपना मेन मोटिव को बताता हूँ पहले आपको, में ध्यान देना है। 200 रुपये आप, जिनको नहीं पता रहता है उनको बेच देते हैं, तो हमको पता रहता है, हम सही खरीदते हैं, ठीक है। क्वालिटी आप जाकर पूछना कौन कौन से क्वालिटी का है, आपको वो दिखा देंगे वो लोग, मोटाई के हिसाब से आपको पता चल जाएगा उसमें ना। क्योंकि उसका 2 चीजें होता है, उसका वजन ज्यादा रहता है, इसी वजह से उसको मोटाई ज्यादा रहता है, तभी उसको आपको मतलब बोलते हैं कि महंगा है ऐसा करके। तो अब 500 पन्ना है, तो अब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 17 से अगर डिवाइड करते हैं इस चीज को तो पन्ना आ जाता है, कि 17 यही कॉमन होता है अप्रॉक्स, ठीक है ना। तो इस वजह से तो 1 रुपए में हमका लगभग 3 पन्ना मिल जाता है, जो कि इस वाले केसेस में नहीं होता है। तो अब मैंने जब देखा इस चीज को, कैलकुलेशन कैलकुलेशन को, तो मेरे को लगा ये तो बहुत बेहतरीन है, अच्छा है, और सस्ते में भी मिल रहा है। जबकि अगर आप नॉर्मल में जाकर, कोई शॉप में जाकर एक हो तो 1 रुपये को 2 रुपये में बेचते हैं, या फिर 1 रुपये में बेचते हैं, पता है ना। यस सर। कभी खरीदे होगे। हाँ, लेकिन मैं आपको अब इसका फैक्ट को बता रहा हूँ, इसका रियलिटी को। तो 3 रुपये पड़ता है अप्रॉक्स, ये एक, मतलब 3 रुपये बोलता हूँ जी, सॉरी, 1 रुपये में 3 पन्ना मिल जाता है। तो ये आपके लिए बेस्ट हो जाता है। अब मैं जो भी मतलब रफ काम भी करता था तो इसी को खरीद लेता था, एक बंडल खरीद लिया, वो बहुत टाइम तक चलते रहता है जी। और मैंने क्या कर लिया, स्टेपल खरीद लिया। स्टेपल में मतलब इसी मतलब 10-15 पेजेस को स्टेपल कर दिया बगल में, और उसमें टेप लगा दिया, फिर उसको यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। स्टेपल को कवर करने के लिए कॉर्नर में, जैसे कि यहाँ पास देखो, ये जो पेज है ना, ये पेज के कॉर्नर में स्टेपल लगा हुआ है, और उसमें टेप से कवर कर दिया हूँ। ऐसे 20 पन्ने का यहाँ पास बंडल होगा ये, ऐसे मतलब बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ऐसा मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए हेल्प करता है, ऐसे शॉर्ट नोट्स या फिर रफ नोट्स, इसमें मतलब मैं आसानी से ऐसे ही काम चला लेता था। उसके बाद मैं सोचा कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए नोट्स बनाना है तो फिर कैसे, तो फिर इसको स्पायरल कराया मैंने। स्पायरल कराया तो भी सस्ता पड़ा। मैं आपको इसका स्पायरल का भी रेट बता देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा मैथमेटिक्स, ओके, देख लो। तो आप इसको पहले बंडल को खरीद लिए, बंडल आपको मिला 170 रुपए में। अब आपको इसको स्पायरल कराना है, तो स्पायरल जगह जगह का रेट रहता है अलग अलग। अपने एरिया में लोग बहुत महंगा लगाते हैं, 40 रुपए लगाते हैं एक स्पायरल का, ये बहुत ज्यादा कॉस्ट है। जबकि मैं अपने कॉलेज टाइम में कराता था तो 20 रुपए में कराता था, 20 रुपए में मेरा हो जाता था स्पायरल। तो अभी के टाइम में अगर मैं बोलूंगा, अगर रायपुर में अगर आप अच्छी जगह में जाकर कराते हो तो आपको यही 20 से लेकर 30 रुपए के रेंज में आपका हो जाता है। अभी रेट बढ़ गया होगा तो 30 तक ही होगा, इससे ज्यादा नहीं है, बता रहा हूँ। हर जगह नहीं, लेकिन इसका जोन में, इसका हब हो रहता है एक अलग सा, जहाँ पर स्टेशनरी स्टेशनरी बहुत रहते हैं उस वाले एरिया में, ओके। तो अब वो आपको कितने रुपए पड़ सकते हैं, भी थोड़ा सा मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। मान लो जो आप 100 रुपए वाले का बंडल बनाते हो, 5 बंडल आपने कॉपी बनाया,
और आपको ये मांग रहा है कितना रुपया, 30 रुपया मांग रहा है, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ आपको। तो आपका हो गया 150 रुपये इसका हो गया और 170 इसका हो गया, तो टोटल आपका प्राइस हुआ 320 रुपया और 5 कॉफी आपका बन गया जी। तो कितना रुपये पड़ा एक कॉफी का, अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। अगर ये 30 रुपये ले रहा है उस केस में बोल रहा हूँ, अगर ये 20 रुपये लेता है तो आपका 100 रुपये में भी काम चल जाएगा, तो 270 होगा। अगर 20 रुपये ले रहा है कोई जगह तो 270 रुपये में आपका कॉपी 5 कॉपी बन गया। अगर आपका ज्यादा ले रहा है तो फिर ऐसा रहेगा, 2 केसेस रहेगा। अब इसको हम लोग एक कॉपी का रेट निकालते हैं 5 रुपये में, कितना रुपये बनता है इसका दिखाता हूँ आपको। तो इसका आपका बन रहा है 64 रुपया और इसका आपका बन रहा है इस कितना बन गया जी, 54 रुपया। ये प्राइस का डिफरेंस है। तो आपको इस प्राइस रेंज में एक अच्छा सा स्पाइरल बाइंडिंग मिल जाता है कॉफी व्हाइट पेपर का। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। मैं इसमें रफ के लिए भी मतलब करा के रखा हूँ, स्पाइरल बाइंडिंग ही यूज करता हूँ मैं काफी टाइम से, क्योंकि ये मेरे को अच्छा लगता है इसको यूज करना। स्टार्टिंग में आपको दिक्कतें होगी, लाइन जो है तिरछा तिरछा लिखाते रहेगा, लेकिन एक बार जब आदत बन जाता है ना लिखने का, स्टार्टिंग में आप स्केल यूज कर सकते हो। मान लो जाए पेज को यहाँ से इस वाले पोर्शन को डिवाइड कर दिए, फिर बीच का थोड़ा सा ऐसे मतलब पेंसिल में खींच दिया, तो इतना पोर्शन का आप भर गया, फिर उसके बाद नीचे का लिख लिया, फिर इसको मिटा दो। तो ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा कुछ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में जब नई चीजें आदत हो जाती है फिर दिक्कत नहीं होती है। अब आप पर डिपेंड करता है आप कितना पेज का करना चाहते हो। आप 200 पेज का भी आप कॉपी बना सकते हो, थोड़ा मोटा बनता है वो। अगर 200 वाला बनाओगे, 200 वाला 2 बना दिए, 100 रुपये वाला सॉरी 100 पेज का बना लिए, तो फिर 3 कॉपी बन गया आपका। ऐसा आप आपका डिपेंड करता है, वो आपकी मर्जी कितना भी है उसको बनवा सकते हो, ऐसा रहता है। तो एक चीज फायदा होता है स्पाइरल बाइंडिंग का, ये लंबे समय तक चलता है और अच्छे से रहता है ये। और आप देखना बहुत लोग स्पाइरल बाइंडिंग का कॉपी यूज करते हैं। इससे पहले किसको लगता था कि स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी महंगा मिलता है दूसरे को देखकर? आप लोग इससे पहले कोई भी यूज नहीं किए हो? नो सर, पता ही नहीं था सर। कैलकुलेशन नहीं पता था बोलो। अगले बार नाम हाँ सुनाओ सर। हाँ। सर तो ये पेज तो क्या है? हाँ क्या बोल रहे हो जी, पेज का नाम क्या है? A4 साइज पेपर मांगोगे तो दे देते हैं, व्हाइट पेपर A4 साइज, जो वो तो स्टेशनरी वाले लोग, ठीक है ना। सर लेकिन मैं बता रहा हूँ मतलब इसमें भी कि इसमें मोटा क्वालिटी वाला खरीदना, जो पेज थोड़ा सा मोटा रहता है। अब उसको पूछ रहे हो कि उसमें कौन सा मोटा कैसे पहचाने, ऐसे बोल रहे हो ना आप? क्या बोल रहे हो जी, आप बताइए पहले, आप क्या बोल रहे हो? पेज को ही समझ नहीं पा रहा हूँ सर, अलग से देते हैं पेज स्टेशनरी में? हाँ यस सर। एक सेकंड ना। मेरा आवाज आ रहा है जी आप लोगों को? जी सर। अब मैं थोड़ा सा वेट करो, मैं आप लोग को चीजें वीडियो दिखाता हूँ। अब देखना यहाँ पास एक पेज है, इसको थोड़ा कैमरा को रोल कर आप लोग को दिखाता हूँ ना, वेट करना। पेज में इसको लाने गया है ऐसा, ये क्या है आपका, ऐसी कंपनी का नाम रहता है जेके लिखा है, और यहाँ पास देखो ये सेम ऐसे ऐसे लिखा है यहाँ पास जी पेपर। तो ये चीज का बात कर रहा था, 70 रहता है, किसी में 68 लिखा रहता है, किसी में 65 लिखा रहता है ना, ये को बताता है। तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है 70 वाला। दिख रहा है आप लोगों को जी? यस सर। पता चल गया चीजें। और पहचानने का तरीका मैं भी बता दिया कि कैसे आप लोग इस चीज को पहचानते हो, ऐसा कि मैं कैसे पहचानता हूँ उसको बताया ना आप लोगों को। या फिर इस तरफ से लिखा रहता है तो इससे अपन देख कर पहचान लेते हैं, जो पीछे तरफ लिखा रहता है। अब इसका थोड़ा सा और दिखाता हूँ ना डिटेल। ये देखो यहाँ पास केजी में लिखा है 2.18 केजी, ऐसा लिखा है, दिख रहा है इस वाले एरिया में?
यस सर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जो नेट वेट करके लिखा है यहाँ पास, यस सर। नेट वेट 2.18 एसआर के जी, और यहाँ पास वही 70 एसआर के लिखा है। तो इस चीज को हम लोग को देखकर जान जाते हैं। और इसका रेट यहाँ पास देखने से क्या मिल रहा है आपको, 290 रुपए, लेकिन 290 का नहीं है ये, मैं बता रहा हूँ 170 रुपए का है। ठीक है, यस सर। तो ये सब आपको पता चल जाएगा आसान से, ये कहाँ से आ रहा है, कौन सी जगह से आ रहा है, आप सब चीज ट्रैक कर सकते हो, हर चीज जान सकते हो ना। तो ओके, ये तो आप लोग को बताना था। अब मेरे पास ऐसा मतलब बहुत सारे कॉपी रहता है, ऐसी कॉपी मैं यूज करते रहता हूँ ज्यादातर केसेस में अपने साथ। जैसे कि दिखाता हूँ, ये जो कॉपी है ना, ये सब मेरा 100 रुपए वाला ही कॉपी है, समझो 100 रुपए बोलता हूँ जी, सॉरी 100 पेज वाले कॉपी है ना। इसमें देखने से पतला लग रहा है, लेकिन 100 पन्ना है इसमें, ठीक है, ये 100 पन्ना है इसमें ऐसा। और मोटा वाला दिखाता हूँ आप लोग को, एक सेकंड। ये जो है ना, ये मोटा वाला है, ये आपका, ये देखो, इसमें 200 पन्ना है, ठीक है। 200 पन्ना, काफी कुछ इसमें मतलब चीजें आप आराम से बैठकर भर सकते हो पेजेस को, तो अच्छा लगता है इसमें ना। और जो इधर जो दिख रहा है ना, ये सब 100 वाला पन्ना है, ठीक है। तो इसमें मतलब 100 वाले में एक चीज फायदा रहता है कि कम पेज रहता है, अपना अपना अलग अलग टाइप की कॉपी बना सकते हैं। जैसे कि ये देखो, ग्रामर नोट्स करके कॉपी बनाया हूँ मैं, इसमें एक लिख दिया हूँ छोटा सा, फिर से कॉपी, वैकेबलरी कॉपी ऐसे करके। तो अलग अलग आप मतलब नाम दे सकते हो, अलग अलग चीजें आप लिख सकते हो, उसके बाद आपको अच्छा लगता है ऐसे नोट्स बनाने में फिर। और फिर और टाइप दिखाता हूँ, ये राइटिंग प्रैक्टिस ऐसा करके कॉपी लिख दिया हूँ, इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें आप राइटिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको जो भी मन कर रहा है उस चीजों को। ओके, तो ऐसा मतलब बता रहा हूँ अलग अलग। एक रफ कॉपी, ये देखो, ये रफ कॉपी है, इसमें रफ करते रहता हूँ जो मन करता है। अगर देखोगे तो इसका मतलब रफ ही दिखेगा आपको। दोनों तरफ से यूज करता हूँ, याद रखिएगा, सामने तरफ से भी यूज करते रहता हूँ, और इसका कॉपी के दोनों साइड से। आपको पेज ओपन करके दिखा देता हूँ, इसका कहाँ है, ये रहा, इसका इस साइड को। एक सामने तरफ ऐसे दिख रहा है तो उल्टा दिखा होगा, और इधर से खोलूंगा तो सीधा दिखेगा, तो इसमें अलग टाइप की चीजें दिखेगा। तो आपको जैसा मन करना है आप यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी रहता है, ठीक है। अपना कॉपी है, और क्या, किसको दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं। और ये जो कॉपी है, इस कॉपी की अगर बात करते हैं, बहुत पुराना कॉपी है। ये आपका कॉपी मैं बोल सकता हूँ 2017 या फिर 16 का कॉपी होगा। ओके, और इसमें जो नोट्स वोट्स बनाया था वो तो मेरा था 18 वाला टाइम लाइन या फिर वाला टाइम लाइन में नोट्स बनाया था इसमें। तो ये जो इसका नोट्स जो है, अब देखो इतना टाइम हो गया, तो इसका पेजेस में अब थोड़ा सा आपको क्या चीजें देखने मिलेगा, दोनों तरफ से होते हुए आर पार दिख रहा है ना चीजें। ये पेज की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप जो अभी कॉपी में जो बना रहे हो इतना मेहनत करके, वो कॉपी कुछ सालों बाद वो चीजें वैसे ही होना शुरू हो जाएगा दोनों तरफ से। तो ये चीज मैं आप लोग की फैक्ट बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ फ्यूचर के लिए। लोकल कॉपी में बनाओगे, इतना मेहनत करके बना रहे हो आप लोग, वो खराब हो जाएगा वो कॉपी आने वाले समय में, क्योंकि ये केमिकल चीजें हैं जी। स्याही जो यूज हो रहा है वो केमिकल है। ओके, तो प्रीपोजिशन का जो बात कर रहा था ना आप लोग को, थोड़ा सा सब सारे नोट्स को साइड करता हूँ, वेट कीजिए हल्का सा, आप लोग को ये चीजें भी दिखा देता हूँ। मैं कितना सारे चीजें नोट्स से बनाया था, कितना मतलब, ऐसा नहीं है कि आप ही लोग बस मेहनत करते हो, ऐसा नहीं, मेहनत तो सबको करना पड़ेगा। जितना आपको अब मेरे टाइप का सीखना है, अब मेरे मतलब जो भी चीजें सीखा तो मैं मेहनत की हूँ, तो आपको भी तो करना ही पड़ेगा। ऐसा शॉर्टकट तो कोई चीजें दुनिया में है ही नहीं। बस मेरे को टाइम ज्यादा लगा, आप लोग को थोड़ा टाइम कम लगेगा। ये देखो, ये जो नोट्स जो था भर भर के, मतलब किसका है, प्रीपोजिशन का नोट्स जो बोल रहा हूँ ना, सभी का मतलब एग्जाम्पल के साथ। ऐसा नहीं कि मतलब मैं एग्जाम्पल के साथ नहीं लिखता, जो बोल रहा हूँ ना हेमलाल, में बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत किया ऐसा करके, तो मैं भी दिखाता हूँ अपना, आपको दिख जाएगा ये चीजें, जो एग्जाम्पल्स था, ठीक है। तो ऐसा मतलब पूरा पेजेस को ओपन करते हुए दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। टूवर्ड्स, बेनिफिट, सॉरी, अंडर, बीनेथ, अंडरनेथ। ये कॉपी को खैर अब मैं ज्यादा खोलता नहीं हूँ, मेरे को जरूरत नहीं रहता, क्योंकि इतना बार खोल चुका हूँ कि ये चीजें मतलब मेरे माइंड में बस चुका है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स भी मतलब मेरे माइंड में बसा पड़ा हुआ है। ओके, तो नाम बोलते ही मतलब एग्जाम्पल्स आ जाता है बहुत सारे।
तो ऐसा है, क्योंकि कॉपी आपका जितना बार खराब होते जाएगा तो आप जान जाओ कि आपके माइंड में उतना बार बसते जा रहा है, समझो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब आप उतना बार पढ़ चुके हो उस चीज को, उतना बार आप पढ़ने के लिए खोल चुके हो, तो आपके माइंड में चला गया है वो चीजें। विथआउट, सॉरी, विथ इन, विथआउट, ऐसा है कि यहाँ पास दिख रहा है, और सभी के एग्जाम्पल्स, आफ्टर, बिफोर, ठीक है। यहाँ पास फिर नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बाई, ऐसा करके फिर इसका एग्जाम्पल्स पूरा है, अहेड, बिहाइंड, और फिर इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, ये सब नोट्स ना। तो आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग भी नोट्स बनाओगे ऐसे करके, और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिर लाइफ में, ये चीज आपको पता चलेगा। अलोन, अलोन साइड, ऐसा करके फिर इसका डिटेल्स, फिर यहाँ पास बियॉन्ड, अक्रॉस, इसके बारे में पूरा यहाँ पास एग्जाम्पल्स, इधर भी एग्जाम्पल्स, फिर उसके बाद ड्यूरिंग, ड्यूरिंग के एग्जाम्पल्स, ठीक है। अपोजिट, अगेंस्ट, इसका पूरा एग्जाम्पल्स लिस्ट है, आउट ऑफ पूरे एग्जाम्पल्स, ठीक है। थ्रू, थ्रू का एग्जाम्पल से यहाँ तक, फिर थ्रू आउट का लिखता हूँ। मेरे को मतलब इस चीज को बनाने में बड़ा मजा आता था, आराम से लिखता था, टाइम लेता था, बहुत टाइम लेता था, इतना मेरे पास पेशेंस था। और ये चीजें मतलब अंदर से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, करना है तो करना है वाली चीजें में आ गया था। तो ऐसे में हो जाता है, ठीक है ना काम। जब आपके पास डू एंड डाई वाला सिचुएशन रहता है तो आप कर जाते हो चीजों को। तो वैसा वाला सिचुएशन था मेरे पास, मेरे को सीखना है, मतलब सीखना है वाला सिचुएशन था, तो मैं सीख गया। और थ्रू आउट का देखो, यहाँ पास पहले बड़ा वाला लिखता था, एक सस्ता वाला तो पेज है, आराम से लिखो, फैला फैला कर लिखो जितना भी लिखना है ऐसे करके। और इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई लाइन नहीं है, अपनी मर्जी का लाइन बना सकते हैं। और ऐसे दूसरे कॉपी में क्या होता है, लाइन का लिमिटेशन रहता है, तो ये चीज फायदा मिलता था। बड़ा बड़ा लिखा हूँ चारों ओर आसपास ऐसा करके, फिर एग्जाम्पल्स को बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, और राइटिंग बना बना कर आराम से लिखता था। और बीच में तो स्पीड खैर बढ़ गया था, बट राइटिंग मतलब मेरा जब लिखते रहता था तो अच्छा ही रहता है। जब कंटिन्यूसली लिखने शुरू हो जाता हूँ तो मेरा राइटिंग अच्छा बनता है। बट अब काफी टाइम हो गया, तो वर्सेस ऐसा। अब आता है बात कंजक्शन की। तो कंजक्शन ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं बनाया हूँ, मैं भी नोट्स बनाया हूँ, बस इसको ओपन नहीं करता हूँ अब, क्योंकि ये चीजें बहुत सारा तो अब सीख चुका हूँ, इस वजह से जानता हूँ यूज करना, इस वजह से। लेकिन आप लोग को बताना भी जरूरी है। सिवाय ऐसा किसी है, वो अमीर है बट पर बहुत कंजूस है। ये सब चीजें मैं भी आप लोग को अभी क्लास में बता सकता था, ये फोटो खींचता और आप लोग को बता देता। लेकिन ये सब चीज से भी हटकर मैं सोचा कि कुछ और चीजें हैं जो बताना बहुत जरूरी है, ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से मैं आप लोग को वर्ड का रियल लाइफ यूसेज सिखा रहा था, रियल लाइफ में हम लोग यूज कैसे करते कैसे हैं। अगर वो चीजें सीख गए, अपने से सेंटेंस बनाना सीख गए, तो फिर कहीं पास भी हो, कितना भी चीजें हो, आप बना लोगे, क्योंकि पर्पस वही तो है ना आपका, इस वजह से। अब जब मैं, मेरे को नहीं पता था तो मैं कुछ भी सीख रहा था, तो मेरे को जो मिल रहा है सीख रहा था। ठीक, तो वैसा वाला केस में ऐसे सीखा था। ही इज रिच बट वेरी माइजर, बहुत कंजूस है ऐसे। वो शैतान है परंतु मुझे पसंद है, ही इज नॉटी बट आई लाइक हिम। वो गोरी है लेकिन बहुत सुंदर है, शी इज अ फेयर बट नॉट ब्यूटीफुल। अच्छा, खूबसूरत नहीं है बोले हैं, तो ऐसा सेंटेंस ऐसा बनता है। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है, सी इज फेयर, वह गोरी है, बट नॉट ब्यूटीफुल, ये सिंपल सेंटेंस है ना, कोई काम नहीं हो रहा है। ये पेन नहीं बल्कि पेंसिल है, दिस इज अ नॉट अ पेन, ये पेन नहीं है, दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल, क्या है, पेंसिल है। तो ऐसे उसने डाटा ने, उसे डाटा नहीं गया, अब यहाँ पास काम हो रहा है, डांटने का काम है। ही वॉज नॉट स्कॉल्डेड, क्योंकि ये चीजें क्या है आपका, अगर यहाँ से स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं देखूं तो ये आपका पेसी वाइज का सेंटेंस है। बट करके बना, बल्कि पीटा गया, बीटेन। ओके, तो ऐसा सेंटेंस बनता है जी। सिवाय अलावा कभी देखोगे ऊपर मिल जाएगा यहाँ पास, मैं आपके घर के सिवाय, आपके घर के अलावा कहीं भी जा सकता हूँ। आई कैन गो एनीवेयर बट यूर होम, आपके घर के अलावा कहीं भी जा सकता हूँ मैं। यहाँ पास अब क्या हुआ है, उसके पास कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा होगा, उसे घर में अब तभी तो नहीं जाना चाहता है, ठीक है ना। और फिर उनसे उनका जमता नहीं है, तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, फिर बुरा एक्सपीरियंस जो भी रहा होगा। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय तुम्हें पीटने के। ठीक है, तो यहाँ पास एक मतलब फनी वाला डायलॉग है, आई कैन डू एनीथिंग बट नॉट बट बीट यू, ऐसा के। तो ये कुछ एग्जांपल्स अगर दिखाया तो इसी वाला बेस केस के अगर सिखाऊंगा आप लोग को, तो ये भी सिखा सकता हूँ मैं, इसका भी एग्जांपल्स को उठाकर बता सकता हूँ। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप इसका यूज हमेशा के लिए कैसे सीखो, ये इंपॉर्टेंट है, वो सिखा रहा हूँ। देखो, फोर का इसका एग्जाम्पल पूरा बड़ा पड़ा है, उसके बाद अल्सो, इवन, आइदर, इसका फिर टाइटल बड़ा बड़ा, फिर इसके बाद इसका रूल कैसे यूज करते हैं, फिर उसके बाद इधर नेक्स्ट पेज में इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल दिख गया जी आप लोग को? ओके, एस का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ आप मेरे को। सामने आपको पता चल रहा है, दिख रहा है? तो मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत, इस सब का फायदा मिलता है, याद रखो, जो बनाओगे उसका फायदा मिलेगा, आपके माइंड में बैठेगा।
जितना बार लिखोगे आपके माइंड में वो चीजें छपते जाएगा, तो आपके माइंड में कभी तो इसको प्रैक्टिस बोलते हैं इसी चीज को हम लोग अदर वर्ड्स में, ठीक है ना। तो एज करके यूज कैसे करते हैं, जैसा के तौर पर, के नाते, एज ए टीचर इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता हूँ, एक टीचर होने के नाते यह मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि यहाँ पास है वो सेंटेंस, एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी। तो ऐसा वाला सेंटेंस में एज अ बैंक मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सर की बोल रहा हूँ, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंटेंस कुछ भी बना सकते हैं। एज अ पेरेंट व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, सेंटेंस अपने मर्जी से बना सकते हैं ना। तो यही बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि एज यूर विश, एज यू से आप जैसे कहें, एज यूर विश आपकी मर्जी, ऐसा कि यूर भी आता है, यू भी बनता है, एज यू विश। तो अलग अलग सेंस, अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके से। हाँ, एज एन एडजेक्टिव, इसमें अगर देखा जाए तो इसका भी तरीका एकदम अलग अलग रहता है। कंपेयर करने का काम आता है, बड़ा मजा आता है कंपेयर करने में भी ना। सेंटेंस को बनाओगे तो मजा आता है। इसका एग्जाम्पल इधर लिखा हुआ है, पूरा भरा फुड़ा हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल से देखो, वो कैटरीना कैफ की जितनी खूबसूरत है, अब कंपेयर कर रहे हैं, बोल रहा हूँ ना, सी कैटरीना, पागल एडजेक्टिव बता रहे हैं। और राम देखो, राम इज नॉट एज मैड एज ही इज, पागल नहीं है जितना वो है, ऐसा। तो यहाँ पर बीच बीच में एडजेक्टिव मिलता है, एस रहता है, फिर बीच में एडजेक्टिव, एस क्लेवर एस, ठीक है। तो ऐसा सेंस, ठीक है। अब इधर फिर देखा जाए तो एज सुन एज, द मोमेंट, जैसे ही, ज्यों ही, मतलब कोई मोमेंट होता है ना, कोई चीजें अचानक से मतलब आती है, फिर उसके बाद वैसा हम लोग बोलते हैं, जैसे ही मैं आया वो, ऐसा वाला सेंस में देखो, जैसे ही वह आया मैं चला गया, ऐसा होता है। जैसे ही दरवाजा बंद किया, या फिर जैसे ही दरवाजा बुक ओपन किया, लाइट ऑफ हो गया, ऐसा सेंस, ठीक है। अपन रियल लाइफ का चीजें उठाते हैं तो और मजा आता है। मैं आप लोग को हर एक चीज को सिखाऊंगा, आपको इंटरेस्ट जब मतलब दिखा रहा हूँ, आपको बताने चाह रहा हूँ कि कैसे हम लोग यूज कर, एज वेल एज को सभी यूज करते हैं साथ ही साथ। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश एज वेल एज आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, ऐसे मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, एज वेल एज, साथ ही साथ। या फिर साथ ही साथ में और क्या डालूं जी, मैं गाना गाना चाहता हूँ, साथ ही साथ डांस करना भी चाहता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू सिंग एज वेल एज डांस, आई वॉन्ट डांस, ऐसा करके तो कुछ भी हो सकता है। तो सेंटेंस आप बनाओगे तो बड़ा मजा आएगा। अब इससे हटते हैं और थोड़ा सा दिखाता हूँ। फिर नेक्स्ट है एज फार एज, जहां तक मैं जानता हूँ, एज फार एज आई नो, उसके दो बेटे हैं, ऐसा करके बोल रहे हैं। या फिर जहां तक मैं जानता हूँ, आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हो, कुछ भी बना सकते हैं ना। सेंटेंस अपने मर्जी है, आपकी मर्जी, जो भी चाहो बनाओ। तो ये इसको आगे बढ़ाता हूँ यहाँ से हटाकर, सच एज, सच एज, इन सच अ वे, इसका मतलब होता है ऐसा। सच मतलब तो आपको पता ही होगा, ऐसा होता है जैसा, मतलब एक मतलब बताते रहते हैं तरीका, ऐसा, इसका मतलब इस तरह का, मतलब कहानियां मुझे पसंद है, इस तरह का क्लास मुझे पढ़ना पसंद, मतलब क्लास लेना पसंद है। या फिर मतलब लिस्ट बताते हैं। फिर सच एस क्या क्या खरीदोगे, जैसे कि उदाहरण, मतलब मैं कॉपी खरीदूंगा, पेन खरीदूंगा, ऐसा ऐसा वाला लिस्ट में रहता है। और इन सच वे, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से बात करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है ऐसे, ठीक है। इन सच वे, ऐसा वाला सेंस में रहता है। तो अलग अलग तरीका है, मैं अब उसको यहाँ पर ज्यादा नहीं करना चाहूंगा, मैं सिंपली बताना चाह रहा हूँ कि पूरा डिटेल है चीजें सीखने के लिए, बहुत कुछ है। कंजक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। कंजक्शन आप लोग बोलते हो बोरिंग है, बोरिंग नहीं है, जबकि मेरे बड़ा मजा आता है इसको सीखने में, इतना इंटरेस्ट आता है इस चीज में कि क्या बोले। अपने जब अपने से सेंटेंस बनाना सीखोगे तो, अपने लाइफ में यूज करना सीखोगे तो, अगर आप लाइफ में यूज नहीं कर रहे हो तो दिक्कतें हैं। और इसको हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखो, कोई जरूरी नहीं है एक दिन में सीखना है अपने को, थोड़ा सा सीखना है, लेकिन हमेशा के लिए सीखना है। कैसे सिचुएशन में यूज करते हैं वो सीखना है। एस इफ, एस तो मानो जैसे कि, ऐसा वाला सेंस में मानो करके बोल रहे हैं, तो इसके एग्जांपल देख लो। उसने मुझे ऐसा देखा मानो वो कुछ कहना चाहती है, ऐसे बोल रहे हैं ना। शी लुक्ड एट मी एज इफ यहाँ पास, या फिर अस तो करके कोई भी लिख सकता हूँ, एज इफ शी वांटेड टू से समथिंग, ठीक है। एक एग्जांपल्स है, समझ आ रहा होगा आप लोग को। या फिर मानो, एज इफ, इसको जैसे कि, इसमें और दूसरा तरीका तो डाल सकते हैं। एग्जांपल्स और अपने से क्या बनाऊं जी, अपने रियल लाइफ से उठाकर, मानो, मानो आज क्या बोलूं जी, सेंटेंस में माइंड में नहीं आ रहा है। चलो छोड़ो, इसको आगे बढ़ते हैं। आप लोग के माइंड में आ रहा होगा बहुत सारा, मेरे को पता है। उसके बाद देखो, ऐसे फिर बहुत सारा लिस्ट दिख रहा है, सबका मीनिंग होता है अब तक, सॉरी अभी तक।
एट होता है, एस्ट एट होता है, टिल नाउ होता है, बाई नाउ होता है, सो फार होता है। तो इसमें कोई भी यूज कर लो। तो जैसे कि मैं 2-4 को यूज बहुत करते रहता हूँ, टिल नाउ को यूज करते रहता हूँ, बाई नाउ को यूज करते रहता हूँ, क्योंकि आसान जाता है, या फिर एट का यूज करते रहता हूँ ना। एट का अलग सेंस में भी होता है, एक ही बस सेंस में नहीं होता, बट आपको बता रहा हूँ सिंपल एक तरीका कि कैसे कैसे यूज करते हैं करके। तो बाई नाउ क्यों करता हूँ पता है, या फिर टिल नाउ। टिल मतलब होता है अभी, ठीक है। नाउ मतलब सॉरी, नाउ मतलब होता है अभी, टिल मतलब होता है तक, ऐसा वाला सेंस। दोनों को मिलाकर बोलना अच्छा लगता है। या फिर बाई नाउ, इसका भी मतलब मीनिंग यही होता है। नाउ मतलब होता है अभी, बाई मतलब तक करके सेंस में ऐसा करके, ठीक है। तो तक करके टाइम वाला में सीखे थे, याद होगा आप लोग को किसी को तो, ठीक है। इतने तक ऐसा वाला टाइम था ना, टाइम बताते थे बाई वाला, 4 साल तक मैं कर लूंगा कोर्स, ऐसे वाला। तो सेंटेंस बनेगा, बहुत कुछ बनेगा। मैं यहाँ से अब जंप करता हूँ। देन ऑल्सो, इवन देन, एट, स्टिल, हाउएवर, फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी। अब ऐसे सेंटेंस कैसे बोलते हैं हम लोग लाइफ में? मैं पढ़ना चाहता हूँ फिर भी, ऐसा मतलब बोलते हैं ना, या फिर कुछ भी मतलब सेंटेंस बना दो, बोलते हैं ना वो मतलब कभी पढ़ा नहीं है फिर भी मतलब देखो टॉप कर दिया, ऐसे बोलते हैं। बहुत सारी जगह में अलग अलग तरीके से, इसके बावजूद भी वो टॉप करता है, ऐसे करके बोलते हैं ना, ही ना, कि नहीं बोलते हो जी? फिर भी, इसके बावजूद भी, मेरे को नहीं आता, यस फिर भी सर। मैं कोशिश करूंगी मेरे को नहीं आता इंग्लिश सीखना, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी, ऐसा बोलते हैं, पढ़ने का, सीखने का खुद से। फिर भी इसके बावजूद भी मैं कोशिश करूंगी, ऐसा करके। चलो ठीक है, अभी नहीं आता, कोई नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, तब भी कोशिश करूंगी, इसके बावजूद भी कोशिश करूंगी, ऐसे वाला। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ऑल थ्रू, थ्रू, इवन इफ, इवन थ्रू, ऐसा इसका लिस्ट बहुत सारा मिल जाएगा आपको। फिर इधर, इधर और का लिस्ट बहुत सारा मिल जाएगा। पेज को बढ़ाता हूँ। अब आप लोग देख रहे हो कितना सारा पेजेस में है, नाइदर, नॉर, और नॉर, इसका फिर बहुत सारे एग्जांपल्स भरा पड़ा है। सो वो भी ऐसा के सेंस में रहता है, नहीं बताऊंगा इसका भी आप लोग को डिटेल। की के सेंस में रहता है, बड़ा सा की लिख दिया हूँ यहाँ पास मैंने। फिर उसका क्या क्या सेंस होता है, दैट, इफ, वेदर्स, और, या फिर डब्ल्यूएच, फैमिलीज, इसका यूज करते हैं। ये आपको कंजक्शन में बहुत, सॉरी, नरेशन में काम आता है ये चीजें। बोलते हैं ना नरेशन में दैट लगाते रहते हैं, कितने लोग को याद है, इफ, दैट, या फिर ये सब चीजें इतना सभी को लगाते हैं नरेशन में। नरेशन का क्लास कोई पढ़े होगे तो उन लोग को याद होगा। याद है किसी को? चलो ठीक है, अभी कंजक्शन पढ़ाऊंगा, उसका जब नरेशन सिखाएंगे तो उस टाइम पे बता देंगे इनको। तो ये ऐसा बनता रहता है, इसका सेंटेंस यहाँ से हटाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, 2-2 पेज में भर भर कर। वेदर और चाहे, या ऐसा एक रहता है कि, या ऐसे सेंस में भी रहता है वेदर और का। चाहे वो आए या ना आए, मैं तो जाऊंगा, अब मेरा काम है, मैं तो करूंगा। वो चाहे वो पढ़े या मत पढ़े, मैं तो पढ़ूंगा, ठीक है। चाहे वो खाए मत खाए, मैं तो खाऊंगा। ऐसा सेंटेंस, ऐसा बनाने में मजा आता है। ऐसे रियल लाइफ में यूज करते हो आप लोग? बातें करते हो कि नहीं करते हो? बताओ मेरे को, करते हो? चल, नहीं करती हो? यस सर, बातें करते सर। प्रिपोजिशन का भी मैं जैसे क्वेश्चन बनाती हूँ ना, तो क्वेश्चन में नहीं बनता सर। जब आप समझाते हो उस टाइम तो समझ जाता, लेकिन जब मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश करती हूँ तो नहीं बनता सर। हाँ, तो धीरे धीरे बनेगा ना जी, एक बार में थोड़ी ना बन जाएगा। आप देखो, उसमें टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कैसे नहीं बनता है आप बताना मेरे को, फिर मैं बता भी सकता हूँ उसमें। ओके, वेदर और जैसे चाहे या ना चाहे, मतलब चाहे, चाहे या ऐसा करके बोले, या फिर की या ऐसा के सेंस में ना। तो इसको सेंस को तो बताया हूँ अभी थोड़ा देर पहले। चाहे आप पढ़ो या मत पढ़ो, मैं तो पढ़ूंगा, ऐसा वाला सेंस में। चाहे वो घूमे या ना घूमे, मैं तो घूमूंगा। वो चाहे वो मूवी देखे या मत देखे, मैं तो देखूंगा, ऐसा बोलते रहते हैं ना, बहुत बारी बोलते हैं ऐसा सेंटेंस। तो इसको बनाने का भी तरीका वैसे रहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मजा आता है। और ये सब कब बना पाओगे? जब आप लोग कुछ चीजें जानते रहोगे, सेंटेंस बनाना जानते रहोगे तो। ओके, आगे बढ़ता हूँ। सुन, नो सुनर दैट, उसके बाद देन करके अलग से बनता है, इसी में ऐड होता है, इंक्लूड होता है सेंटेंस में। और उसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो, आप लोग के एग्जाम में पूछते रहता है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसा करके कोई देखिए हो, फेस किए हो इसको? नॉट ओनली बट ऑल्सो, यस कोई सर, नहीं किए हो? आता था। आता था ना। ना केवल ये, बल्कि वो भी, ऐसा करके, ना केवल ये बल्कि वो भी, ऐसा वाला सेंस में। या फिर ऐसा सेंस रहता है हिंदी में, यही नहीं वो भी, ऐसा वाला सेंस। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसा करके। जैसे कि मैं पढ़ूंगा बस नहीं, वो भी करूंगा, ऐसा वाला सेंस में रहता है सेंस आपका। बट ऑल्सो ऐसा वाला सेंस में, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स अगर इसी का दिखाऊं, इसमें एग्जांपल्स क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है वो क्रिकेटर
वो ना केवल क्रिकेटर है बल्कि फुटबॉलर भी है, ऐसा या फिर दूसरा सेंस में कैसे बोलेंगे, वो क्रिकेटर ही नहीं फुटबॉलर भी है। तो दो तरीके से बन रहा है सेंटेंस, ही इज नॉट ओनली अ क्रिकेटर बट ऑल्सो अ फुटबॉलर, ऐसा करके। तो अब इसमें कुछ भी बना सकते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस में कैसे, जैसे कि आप लोग को मैं ही बताता हूँ अपने से बोलकर। जैसे कि हम बोलते हैं ना, वो हमारे हमारे पेरेंट्स बस नहीं है, वो हमारे गाइडलाइनर भी है। नॉट ओनली पेरेंट्स, ऐसा सेंटेंस बन रहा है ना, दे आर नॉट ओनली आवर पेरेंट्स बट ऑल्सो दे आर आवर गाइडलाइनर, ऐसा करके। तो ऐसा टाइप का समझो। ओके, बहुत कुछ बन सकता है, मैं तो ऐसे ही सोच कर तुरंत बोल रहा हूँ। अगर मैं इसमें बैठूंगा स्पेशली बैठ कर लिखूंगा एग्जाम्पल्स, तो ना जाने कितना कुछ लिख सकता हूँ। अदरवाइज और एल्स, दो चीजें होता है, दोनों में से कोई यूज कर लो, वरना नहीं तो। जैसे कि बोल रहा था ना थोड़ा देर पहले, क्या बोल रहा था, कौन बोल रहा था इसको, अजय बोल रहा था, नहीं तो ऐसा वाला सेंस में, मैं मेहनत करूंगा वरना फेल हो जाऊंगा, ऐसा बोल रहा है। आई विल वर्क हार्ड अदरवाइज आई विल फेल, ऐसे सेंस। ये क्या फ्यूचर में बनाया है सेंटेंस को, फ्यूचर में देख रहे होगे आप लोग। तो अब मैं तो इसको अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगी। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग ऐसा करके रहता है, तो उसका सो दैट, ताकि, बहुत बार यूज करते रहता हूँ सो दैट का। मैं मतलब मेरे को मजा आता है यूज करने में, नहीं पता ऑटोमेटिकली निकल जाता है, या फिर ये लोग निकलते रहते हैं, सो हेंस, हेंस फोर्थ, दैट्स वाई बहुत यूज करते रहता हूँ मैं। देयर फोर, उस दिन मेरे को हिना पूछ रही थी, देयर फोर कभी आपको पूछ रहे थे ना हिना, कि सामने पूछ रही थी, कौन पूछ रहे मैं थे? सर। देयर फोर मतलब इसलिए होता है करके बताया था। कंजक्शन है बोला था मैंने, क्या है करके पूछे थे, कंजक्शन बोला था मैंने। अब कब पता मेरा, जब ये चीजें मैं पढ़ा हूं तभी तो पता है ना, आप भी पढ़ोगे आपको भी पता चल जाएगा। स्टिल इवन नाउ होता है एक, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। फिर दैट्स व्हाट, यही तो, वही तो, ऐसा वाला सेंस में रहता है, बड़ा मजा आता है ये वाला, जब सेंटेंस बनाओगे ना तो बड़ा मजा आता है ना। रियल लाइफ का इतना कुछ आता है ना, दैट्स हाउ, ऐसे ही, इसी तरह से, ऐसा करके, इसी तरह के तो मतलब मैंने सीखा था, ऐसा करके बोलते हैं। उसी वक्त, तभी, अच्छा, उसी वक्त तभी, ऐसा कि हम लोग पुराना कुछ बातें को याद करते हैं। मैं क्लास स्टार्ट किया तभी तो आप लोग मेरे को जानते हो ना। दैट्स वेयर, यही तो, वही तो, इसी जगह तो, इसी जगह तो हम लोग मिले थे, इसी जगह तो मेरा जन्म हुआ था, ऐसे करके मतलब ऐसे ही बोलते रहते हैं। सेंटेंस अलग अलग बनेगा, मैं एग्जांपल्स टाइम पास के लिए दे रहा हूँ। दैट्स विच, ओह, सर वॉइस नहीं आ रहा है आपका।